श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप करामयं ददाति सुखदानं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साग्र रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावने प्रणमामि हरि वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्तिवेदांतं स्वामी श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि श्री राधे। तो भी फिर से एक बार सबको सावधान करते हैं। अब हम बहुत गुह्य ज्ञान के बचे हुए भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए सब लोग बहुत सतर्क होकर ध्यान दे करके सुनेंगे। पहले हम 5 श्लोकों की व्याख्या 5 श्लोकों का पहले हम पाठ कर लेते हैं। श्लोक संख्या 15 से अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहम् औषधम् स्वदाहम् औषधम् मन्त्रोऽहम् अहम् एवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् अहम् अग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह माता पिता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सां यजुरेव च ऋक्सां यजुरेव च कतिर्भर्ता प्रभु साक्षी कतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् निवासः शरणं प्रभवः प्रलयः स्थानम् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षम् तपाम्यहम् वर्षम्
निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च तदसच्चाहम् अर्जुन। श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं तथा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान बताए कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। महात्मागण नित्य निरंतर जो दृढ़ संकल्प के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए भक्ति भाव से उनकी पूजा करते रहते हैं, जो तो ये भक्ति योग में स्थित रहकर महात्मा करते हैं। तो आगे भगवान इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ में भी जो नित्य निरंतर ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, वे भी भगवान की अलग अलग तत्वों में उनका चिंतन करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह का बात बता रहे हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन, एकत्वेन, फिर पृथक्त्वेन, और फिर तीसरा है विश्वतोमुखम, बहुधा विश्वतोमुखम। तो एकत्वेन का क्या अर्थ है? तो एकत्वेन में ज्ञान यज्ञ में लगे साधक एक भगवान की सत्ता को सब जगह परम व्याप्त मानते हैं, सब जगह पर व्याप्त मानते हैं। उनके मत से सब कुछ ब्रह्म से पैदा हुआ है, सब कुछ ब्रह्म से अभिन्न है, इसलिए इस एक अभिन्न ब्रह्म की उपासना करते हैं, इसलिए इसको एकत्वेन कहते हैं। दूसरा है पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन अर्थात स्वामी सेवक भाव से भगवान का सेवा पूजा करना, भगवान को विभिन्न रूपों में सेवा पूजा करना और अपने आप को भगवान से अलग मानना, ये है पृथक्त्वेन। फिर तीसरा है विश्वतोमुखम, बहुधा विश्वतोमुखम। तो इसमें भगवान का एक विराट रूप का एक कल्पना किया जाता है और जिसमें पूरा विश्व ही समाया है। पेड़ पौधे भगवान के शरीर के रोम है, नदियां उनके शरीर की नसें हैं तथा पहाड़ भगवान के शरीर की अस्थियां हैं। इस तरह से समग्र पशु पक्षी जीव योनि भगवान के शरीर में व्याप्त है। इस तरह से विराट भगवान का चिंतन करते हैं। श्लोक संख्या 16। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्नेर अहम हुतम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। तो वेदों के कर्म कांड में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। यज्ञ भी भगवान का ही रूप है। भगवान के प्रमुख 24 अवतारों में एक अवतार यज्ञ भगवान का है। उस समय उनकी शक्ति लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में प्रकट हुई थी। इस तरह से इस बात की पुष्टि कि हर यज्ञ में दक्षिणा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं मिलता वह यज्ञ पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। पहले पितरों को अर्पण किया जाता था तो उसको प्रेत पिशाच लोग उसको बीच में ही हड़प लेते थे, पितरों को अर्पण पहुंचता नहीं था। तो भगवान ने स्वधा के रूप में पृथ्वी पर से तर्पण किया गया सामग्री पितरों को पितृलोक में पहुंचाने के लिए स्वधा का रूप लिया। इस तरह से स्वधा के रूप में पितृगणों को तर्पण पृथ्वीलोक से पहुंचाया जाता है। और तरह तरह की औषधियों के रूप में भगवान ही प्रकट है, इसलिए औषधियों को जमीन से उखाड़ने के पहले भी कुछ मंत्रोच्चारण किया जाता है तथा एक विशेष समय में ही औषधियों का चयन प्रभावशाली होता है। इसलिए औषधियों को स्वीकार करते समय भी भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। मंत्रों की शक्ति तथा ध्वनि भगवान का ही रूप है, इसलिए जहां मंत्र उच्चारण किया जाता है वहां पवित्रता, दिव्यता और मन की शांति की अनुभूति अपने आप होती है। यज्ञ में उपयुक्त हर सामग्री यज्ञ का ही रूप ले लेती है। यज्ञ की अग्नि भी भगवान का ही रूप है तथा आहुति हवन सामग्री भी यज्ञ का ही रूप है। श्लोक संख्या 17। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षताम
यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। अब भगवान यहाँ पर फिर से अपने कुछ विभूतियों को बता रहे हैं। तो इस तरह से ज्ञान यज्ञ में लगे साधक इस तरह से भगवान के अलग अलग विभूतियों को भक्त स्मरण कर सकते हैं। भक्ति योग में लगे साधक भगवान की विभूतियों को अलग अलग स्मरण कर सकते हैं और नित्य निरंतर भगवान के अनुशीलन में रह सकते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही पिता के रूप में अपनी दृष्टिपात से प्रकृति में सारे जीवों को गर्भस्थ करते हैं। तो भगवान यहाँ पे पिता के रूप में अपने आप को बता रहे हैं क्योंकि वो अपने दृष्टिपात से प्रकृति में सारे जीवों को गर्भस्थ करते हैं प्रकृति सृष्टि की शुरुआत में। इसलिए भगवान सारे जीवों के पिता है। प्रलय के समय सारे जीवों को अपने अपने उदर में आश्रय देते हैं और हजारों युगों तक धारण किए रहते हैं। जब पुनः सृष्टि का समय आता है तब पुनः जीवों को प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। इसलिए भगवान ही सारे जीवों के माता भी हैं। इस तरह से हमारे माता पिता भी भगवान की शक्ति की ही अभिव्यक्ति हैं। धाता अर्थात धारण करने वाला या आश्रय देने वाला। तो सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से प्रकट होकर प्रकृति द्वारा पालित पोषित होते हैं। यह प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान सबके पितामह है। पितामह अर्थात हमारे दादाओं के भी पूर्वज या दादा परदादा, क्योंकि भगवान से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा को जन्म दिया। मनु और शतरूपा से मानवों की सृष्टि की शुरुआत हुई और इस संसार में जिज्ञासुओं के लिए जो भी जानने का विषय है उसमें से सबसे उत्कृष्ट विषय जानने का स्वयं भगवान है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला भगवान से अलग नहीं है। भगवान की परिकर वृंद भगवान से अलग नहीं है। यह सब जानने का विषय है, क्योंकि भगवान को जानकर दिव्य शरीर तथा दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। ऐसी उपलब्धि किसी और विषय को जानने में नहीं होती। इसलिए भगवान ही सबके जानने के लिए एक उत्कृष्ट विषय है। व्यक्ति को शुद्ध करने वाला पवित्र ओमकार मंत्र भगवान की ही अभिव्यक्ति है। ओमकार मंत्र भगवान का निराकार रूप है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि है। सारे वैदिक मंत्रों में ओम शब्द प्रधान होता है। चारों वेदों को भगवान ने ही प्रकट किया। इसमें 3 वेदों की मुख्यतया है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद कहते हैं। इन वेदों के माध्यम से मुख्यतः भगवान को ही जाना जाता है, इसलिए यह भी भगवान का ही रूप है। श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। तो इस संसार में हर एक वस्तु भगवान की अलग अलग शक्तियों की ही अभिव्यक्ति है। सारे लोकों तथा ब्रह्मांडों पर एकमात्र भगवान का ही राज है। इसलिए जो लोग भगवान की इन अलग अलग शक्तियों की अभिव्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाते हैं, वे भी मूल में भगवान को ही लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन गलत तरीके से। बिना किसी सेवा भावना, श्रद्धा, भक्ति भगवान में जागृत किए बिना अलग अलग लक्ष्य भगवान की प्राप्ति नहीं करा पाते। संसार के भवसागर में घुमाने वाली ऐसी लक्ष्य होते हैं। जब सीधे कोई भगवान कृष्ण को अपना लक्ष्य बना लेता है, तब वह परम गति, परम स्थिति को प्राप्त होता है। वैसी स्थिति उसे किसी अन्य लोक में नहीं हो सकती। किसी अन्य वस्तु या पद को प्राप्त करके वो स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, यह अभिमान सर्वोत्कृष्ट अभिमान है और ज्ञान की पराकाष्ठा है। कोई अगर आपको भगवान का भक्त मान ले तो यह सबसे बड़ी पहचान है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न मैं सन्यासी, वानप्रस्थी या गृहस्थ हूँ, पर मैं भगवान के दासों का भी दास हूँ। क्योंकि हमारा गौरव यही है कि हम भगवान के संबंध से हमारी पहचान बने, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से, भगवान के नाम से हमारी पहचान बने। क्योंकि भगवान ही परम लक्ष्य है। भगवान ही सारे जीवों को पालन पोषण करते हैं। विष्णु रूप में भगवान सबका पालन पोषण करते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के खाए अन्न से उसका पोषण भगवान करवाते हैं।
पैदा होने पर माँ के स्तन में दूध बनाकर बच्चे का पोषण करते हैं। सारे जीवों में जो बच्चे को दूध पिलाकर पोषण करते हैं, उस दूध का स्रोत भगवान के लोक क्षीर सागर से ही आता है। भगवान अपने आप को अलग अलग औषधियों के रूप में प्रकट करके जीवों का पालन करते हैं। तरह तरह के अनाज, धान्य, दाल व उपचार में आने वाले पौधे भी औषधि की ही श्रेणी में आते हैं। भगवान ही सबके स्वामी हैं, क्योंकि भगवान ही सारे जीवों के माता पिता, धाता, पितामह तथा पालन पोषण करने वाले हैं। तरह तरह के अन्न व औषधियां खाकर हमारे प्राण पुष्ट होते हैं, जिससे शरीर क्रियान्वित रहता है। यह प्राण भी भगवान कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। इस संसार में 10 दिशाओं के देवता, रात्रि तथा दिन के देवता, मास वर्ष के देवता, सूर्य, चंद्र और पक्ष के देवता, ये सब हमारे कार्यों के साक्षी होते हैं। लेकिन इन सबसे प्रमुख साक्षी हमारे कार्यों के स्वयं भगवान हैं, जो कण कण में व्याप्त हैं और जीवों में परमात्मा के रूप में सब कार्यों के साक्षी हैं। हमारे मन के विचारों के भी साक्षी भगवान हैं, जिनका दर्शन किसी को नहीं होता। एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों की चेतना की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक फल दिए और उनको कहा, जहां तुम्हें कोई भी न देख सके ऐसी जगहों पर खा करके आ जाना। 3 में से 2 शिष्य शीघ्र ही पहाड़ों की तराई में छुपकर फल खा करके वापस आ गए। लेकिन तीसरे शिष्य नारद जी थे। वे दिन भर घूमते रहे, पर उन्हें एक भी जगह ऐसा ना मिला जहां एकांत हो। फल लेकर वापस अपने गुरु के पास आ गए। गुरु ने पूछा कि आपने जिम्मेदारी को पूरा क्यों नहीं किया, फल क्यों नहीं खाया? तो उन्होंने बताया कि मैं जहां कहीं भी गया, मैंने देखे कि 2 आंखें नित्य निरंतर मुझे देख रही हैं, मुझे एकांत कहीं भी ना मिला। इसलिए भगवान के चरण कमल और इसलिए भगवान सबके साक्षी हैं और भगवान के चरण कमल का धुवन गंगा जल है। इसलिए गंगा नदी जहां जहां से बहती है वह सब धाम में परिवर्तित हो जाता है। और श्री भगवान के चरण कमल जिस जिस भूमि में पड़े हैं वह सब भूमि मुख्य मुख्य धामों में गिनी जाती है। इसलिए सारे तीर्थ स्थलों तथा धाम से भगवान की लीला जुड़ी हुई है। हर जीव को शरण लेने योग्य एकमात्र भगवान ही है, क्योंकि और कोई भी न उतना स्वतंत्र है या सक्षम है कि किसी जीव की रक्षा कर सके। जन्मेजय महाराज परीक्षित जी के पुत्र सर्प यज्ञ करके सर्पों का आवाहन करके उनको यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर रहे थे। तो तक्षक नाग ने इंद्र का शरण लिया था। इंद्र के सिंहासन से चिपक गया था। जब पुरोहितों ने तक्षक की आहुति के लिए मंत्र बोला तो तक्षक इंद्र के सिंहासन और इंद्र सहित स्वर्गलोक से गिरकर यज्ञ में आहुति बनने वाले थे। यह देख करके इंद्र सिंहासन छोड़ करके भाग गए। और भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान सबके सुहृद हैं अर्थात भगवान सबके अत्यंत प्रिय मित्र हैं। तो विश्व भर के सारे जीवों का एकमात्र हितैषी कोई है तो वो है श्री कृष्ण। यह जो कोई भी जान लेता है तथा मान लेता है उसे जिंदगी में पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती है। जीव किसी भी योनि में जाए, भगवान मित्रता दिखाते हुए परमात्मा रूप में सब जीवों के साथ में रहते हैं। उन्हें सही गलत की सूचना भी देते हैं, लेकिन प्रकृति के आवरण में पड़ा जीव भगवान की प्रेरणाओं को समझ नहीं पाता और गलत निर्णय लेकर खूब कष्ट पाता है। पुरंजन भगवान का साथ छोड़कर 84 लाख योनियों में घूमने चला गया और घूमते घूमते मनुष्य देह में जाकर सुख भोगने लगा। भगवान को पूर्णता भुला दिया और अंत समय में अपनी पत्नी के वियोग में प्राण छोड़ने पर अगला जन्म स्त्री का प्राप्त हुआ। इस जन्म में स्त्री देह से पति के मरने पर विलाप कर रही थी वो। तब भगवान बालक रूप में उनको पिछले भूले हुए रिश्तों की जानकारी देने चले गए। कई भक्तों की अनुभूति है कि कठिनाई के समय भगवान को याद करने पर भगवान दौड़े चले आते हैं। प्रहलाद महाराज, गजेंद्र महाराज और द्रौपदी इसके उदाहरण है। भक्तों के अपने अनुभव होते हैं। एक बार प्रचारकों की एक मंडली जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। सुनसान सड़क और अचानक गाड़ी एक बड़े गड्ढे में फंस गई। भक्त परेशान हो गए। वहां पर दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति या निशान भी न था। अब गाड़ी को गड्ढे से निकालने के लिए बहुत बल पराक्रम की आवश्यकता थी। तो भक्तगण सोचने लगे, भाई इस विकट स्थिति से हमको बलराम जी ही बचा सकते हैं। तो सबने देखा कि ऐसा सब कह ही रहे थे कि वहां से एक जेबीसी गाड़ी गुजरी और सबने जाकर परेशानी बताई। तो वह गाड़ी वाला 3000 रुपए मांगने लगा।
जाकर के 2000 रुपए पे बात तय हो गई, लेकिन गाड़ी को बाहर निकालने के बाद वह व्यक्ति बिना कुछ पैसा लिए सब भक्तों को प्रणाम करके वहां से चला गया। तो भगवान सबके जन्म तथा मृत्यु का नियमन करते हैं। भगवान सबका आधार हैं तथा आश्रय भी भगवान ही बनते हैं। सारे जीव बीज रूप में प्रलय के समय भगवान में ही अवस्थान करते हैं। श्लोक संख्या 19। तपाम्यहम अहम वर्षम निगृहीणाम्युत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। तो अग्नि में और सूर्य में ताप देने की शक्ति भगवान से ही आती है। एक बार अग्निदेव को अहंकार हो गया कि मैं ही कारण हूँ भोजन को पकाने में, वस्तुओं को जलाने में। तब भगवान ने लीला में उनकी अग्नि में से दाहक शक्ति को अपने पास खींच लिया। तब अग्निदेव एक घास के टुकड़े को भी न जला पाए। इंद्रदेव सारे बादलों तथा मेघों को भेजकर एक तिनके को भी गीला नहीं कर पाए। इसलिए इंद्र के रूप में भगवान ही वर्षा का नियमन करते हैं। जिस अमृत को देवताओं ने समुद्र मंथन से प्रकट किया था, उसको भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी भगवान ही लेकर प्रकट हुए थे। जिस अमृत को इंद्र पीकर मतवाले बने रहते हैं, वह भी असुरों के प्रहार से तथा मृत्यु से डरते रहते हैं। लेकिन जिस भक्ति रूपी अमृत का पान लीला कथा नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान के भक्त करते हैं, वे सदैव भक्ति रस के अमृत से मतवाले बने रहते हैं तथा स्वर्ग नरक तथा दुश्मनों से सदैव निर्भीक बने रहते हैं। भक्तों को भगवान उम्र पूरी होने पर भगवान के रूप में मिलते हैं तथा नास्तिक लोगों को यमराज व यमदूत के रूप में मिलते हैं। तो सारी आत्माएं तथा सारे भौतिक पदार्थ का स्रोत भगवान ही है। प्रकाश पुंज की घनीभूत अवस्था ही पदार्थ के रूप में लक्षित होती है। श्लोक संख्या 20। त्रैविद्या माम सोमपाः पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नान्ति दिव्यान दिव्यदेव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। वेदों का पाठ करने वाले, वेदों को समझने की कोशिश करने वाले साधक अगर शाब्दिक ज्ञान तक ही उन्नत हो पाते हैं, तब वे साधक प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण के कल्मश से मुक्त होकर सत्वगुण में स्थित होते हैं। ऐसे साधक अपने जीवन काल में खूब धन, शोहरत, सम्मान दुनिया में पाते हैं, लेकिन वे अगर वेदों के सारभूत विज्ञान भगवत भक्ति से अवगत नहीं होते, तो उनका वेद पाठ व शास्त्र ज्ञान साधकों को ऊंचे लोक की सैर तथा भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति करवा देता है। शास्त्र के नियम के अनुसार ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठे बिना स्वर्ग लोक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए ऊपरी लोकों में जाने के लिए एक कल्मश रहित जीवन होना चाहिए। लेकिन कल्मश रहित जीवन अगर भक्ति भावना से हीन हो, तो व्यक्ति ऊपरी लोकों की सैर करके फिर पुनः पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर ही अवतरित होता है। ययाति महाराज यज्ञ करने के प्रभाव से स्वर्गलोक में इंद्र के सिंहासन पर इंद्र के साथ बैठते थे। वहां पर भी जब उन्हें अपने द्वारा किए गए यज्ञों का घमंड हुआ, तो वे भी तुरंत वहां से मुंह औंधा किए पृथ्वी पर गिरने लगे। श्लोक संख्या 21। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो जो स्वर्ग लोक के भोग के इच्छुक होते हैं, वे कर्मकांड, यज्ञ व वेद पाठ का अनुष्ठान करते हैं। विशेष मंत्रों के उच्चारण में वे लगे रहते हैं। इस क्रिया से साधकों का पुण्य बढ़ जाता है
अपने पुण्य के प्रभाव से मर्त्य शरीर को त्याग करके स्वर्गलोक की भूमि पर अवतरित होते हैं। उस समय उन्हें देह से एक तरह की उज्जवल कांति प्रकट होती रहती है। जब जीव इस उज्जवल कांति से स्वर्गलोक में पहुंचता है, तब सारे सदस्य इंद्र तथा अप्सरा इस नए जीव का स्वागत सत्कार करते हैं। उस समय जीव अपने जैसे ढेर सारे पुण्यशाली जीवों को तथा इंद्र अप्सराओं को उस दिव्य शरीर की कांति से युक्त देखता है। ढेर सारे जीवों में से कुछ जीवों के शरीर की कांति ढलती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों की शारीरिक कांति बहुत कम दिखाई देती है। जिनकी जितनी शारीरिक कांति होती है वह उतना प्रसन्न होकर स्वर्ग के भोगों को भोगते हैं, तथा उन लोगों के प्रति जिनकी शरीर कांति ढलते ढलते कम हो रही होती है उनके प्रति हे बुद्धि करते हैं, तथा जिनकी शरीर कांति बहुत कम हो गई होती है वे हर पल डरते रहते हैं कि शरीर की कांति के खत्म होते ही उनको स्वर्ग से ढकेल दिया जाएगा। ये ढलती हुई शरीर की कांति जीवों के क्षीण होते हुए पुण्य का पहचान होता है। जब पुण्य पूरे क्षीण हो जाते हैं तब स्वर्गलोक निवासी ऐसे जीव को स्वर्गलोक से धक्का दे देते हैं। जीव असहाय दशा में बादल व वर्षा के माध्यम से फिर पौधों के रूप में या परिणत होकर अपने जीवन श्रृंखला में वापस आ जाते हैं। तो जो जीव की शारीरिक कांति कम हो रही होती है वह बढ़े हुए कांति वाले व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करता रहता है और अपने भोगों को छूट जाने का डर भी उसे हर पल सताते रहता है। तो स्वर्ग के लोग व अप्सराएं उन्हें सम्मान देना छोड़ देती हैं। ऐसी दुर्दशा की स्थिति में जीव पुनः पृथ्वी पर आकर नए योनि में जन्म लेकर फिर संसार चक्र में घूमने लगता है। श्लोक संख्या 22। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो 6ठे अध्याय, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में भगवान ने भक्ति के लिए एक लक्षण दिया, वह है नित्य निरंतर स्मरण, जप, पाठ, भगवान की लीला, भगवान की लीला गुणों का गुणगान। तथा दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है जिसकी भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वह है अनन्यता, अर्थात भगवान को छोड़कर अन्य किसी की शरण नहीं लेना। ऐसे भक्तों के लिए भगवान सदा ही उपलब्ध रहते हैं, भक्तों की हर पल रक्षा करते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त नित्य निरंतर मेरी भक्ति में लगे रहते हैं उनके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ, अर्थात साक्षात मैं स्वयं रूप से उनका ख्याल रखता हूँ। योग का अर्थ है जो नहीं है उसकी प्राप्ति करवाना, और क्षेम का अर्थ है जो है उसकी रक्षा करना। इसका अर्थ है कि भक्तों को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता तथा किसी भी वस्तु के खो जाने का डर भी नहीं होता, क्योंकि भगवान ही भक्तों को सारी वस्तुएं दिलाते हैं तथा जब वह उस वस्तु उनकी भक्ति में विघ्न डालने लगती है तब उसे वहां से हर लेते हैं। इसलिए भगवान के भक्त लाभ तथा हानि में एक भाव बना करके रखते हैं। भगवान भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, इस पर एक कथा है, पुरी धाम के अर्जुन मिश्र की कथा, जो नित्य भगवत गीता का पाठ करते हैं। वर्ण के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर ही जीवन यापन करते थे। एक दिन सुबह जब भगवत गीता का पाठ कर रहे थे तो उन्हें 9वें अध्याय का 22वां श्लोक मिला। तो उन्होंने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ, अर्थात मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ। तब उनके दिमाग में विचार आया कि भगवान स्वयं कैसे सब भक्तों का योगक्षेम वहन करेंगे, संभव है किसी से करवा देंगे। उनको लगा कि भगवत गीता के मूल पाठ को किसी ने बदलकर वहाम्यहम कर दिया है, पर यहाँ करोम्यहम होना चाहिए। तो उन्होंने लाल पेन से भगवत गीता के वहाम्यहम को 2 लकीर तिरछी मार करके काट दिया तथा वहां पर बगल में करोम्यहम लिख दिया। फिर अपने पाठ को पूरा करके भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। उस दिन संयोग से उनको कुछ भी भिक्षा नहीं मिला। इस बीच में भगवान कृष्ण गोप बालक का सा रूप लेकर पीली धोती पहने, सिर पर पगड़ी बांधकर, एक टोकरी में फल, अनाज, सब्जी लेकर उनके द्वार पर पहुंच गए। पहुंचकर जोर से टेर लगाई, मैया ओ मैया। तो दरवाजा खोला मैया ने। तो ब्राह्मणी के कान में किसी बालक की मधुर ध्वनि कान में पड़ी, तो उसने जाके दरवाजा खोला। तो जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा
और देख करके दंग रह गई। इतने सुंदर श्यामल बदन किशोर वयस का बालक इतनी बड़ी टोकरी को सिर पर लेकर के खड़ा था। उसके मुंह से थोड़ा थोड़ा रक्त भी निकल रहा था। मैया का कलेजा तो मुख को आ गया। इतने सुंदर बालक को देखकर उसका टोकरा झट सिर पर से उतार करके बोला, अरे लाला, इतना बोझ लेकर के क्यों डोल रहे हो और तेरे मुंह से रक्त क्यों निकल रहा है? लाला ने बताया, मैया, ब्राह्मण देवता ने यह सब सामान भेजा है, आपके पास सामान भेजा है और मैंने लाने में देरी कर दी, इसलिए मुझे दर्द दिया है। तब बोली, ब्राह्मण देवता इतने निर्दयी कैसे हो गए? इस बालक की उम्र पर भी दया न आई और तुरंत घर के अंदर भागी गई कुछ मलहम पट्टी लाने। आने के बाद देखती है तो टोकरी वहां वैसी की वैसी पड़ी है, पर लाला कहीं गायब हो गए। उसने दो एक बार अगल बगल तथा दूर तक देखने की कोशिश की, पर उन्हें लाला नजर नहीं आया। तब घर के अंदर चली गई और प्रसाद की तैयारी करने लगी। इसी बीच में अर्जुन मिश्र खाली हाथ घर पर आए तो देखा कि प्रसाद की तैयारी चल रही है, पर अन्न तो घर में कुछ था ही नहीं। जब पत्नी को आवाज लगाई तो पत्नी उलाहना देती हुई सामने आई और बोली, आपको इस छोटे से बालक को इतना कड़ा दंड और इतनी बड़ी टोकरी देते हुए आपके हृदय के टुकड़े नहीं हो गए? इतने प्यारे बालक को कोई ऐसे मारता है क्या? उसकी बात को सुनकर अर्जुन मिश्र का माथा ठनका। तुरंत भाग करके गए जहां बैठ करके भगवत गीता का पाठ करते थे तो देखा कि वहां अलग सी सुगंध फैल रही थी तथा फूल बिखरे पड़े थे। पुस्तक खोल करके वही श्लोक देखा तो लाल तिरछे निशान गायब थे तथा श्लोक अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो रहा था। यह देखकर अर्जुन मिश्र बहुत पश्चाताप करने लगे और भगवत गीता के शब्द साक्षात भगवान का रूप है, उनके मुख से निकले हैं। और आज मैंने पैनी धार वाली कलम से उनके मुख पर वार किया। मुझे धिक्कार है, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान सब धिक्कार है। तथा अपनी पत्नी के चरण छूने लगे। बोले कि तुम असली में सौभाग्यवती हो जो तुम्हें भगवान का दर्शन मिला, पर मैं तो उनका अपराधी बन गया हूं। तो अब दूसरी बात भगवान कहते हैं क्षेम। अब क्षेम का अर्थ होता है रक्षा करने का। तो भगवान का वचन है, भगवान कैसे पूरा करते हैं उसे सुनते हैं। एक बार तुलसीदास जी एक गांव में सत्संग करने के लिए गांव वालों ने बुलाया और अंत में गांव वालों ने ढेर सारी खाद्य सामग्री, अन्न व धन एक बैलगाड़ी में सजाकर उनकी कुटी में भेज दिया। कुछ चोरों की दृष्टि उन पर पड़ गई। रात्रि में जब तुलसीदास जी सोने गए तो अपनी कुटी का आगे का तथा पीछे का दरवाजा खोल करके आराम से सो गए। चोर मध्य रात्रि होने का इंतजार कर रहे थे। जब मध्य रात्रि हुई तो चार चोर घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन देखते क्या है, वहां पर धनुष बाण धारण किए दो सुकुमार बालक पहरा दे रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि कुटिया में माल बहुत धरा पड़ा है, इसलिए बाबा ने पहरेदार रख लिए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आगे के दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा कि वही दो सुकुमार बालक वहां भी धनुष बाण धारण किए खड़े हैं। रात भर चारों चोर घर के आगे दरवाजे तथा पीछे दरवाजे की तरफ घूमते रहे और अंत में थक हार कर घर लौट गए। पर रात भर वे सोए न सके। बार बार उन बालकन का स्मरण हो रहा था। उन बालक को दर्शन की अभिलाषा लेकर सुबह सुबह चारों चोर तुलसीदास जी की कुटी में पहुंचे। उनको प्रणाम करके पूछने लगे, बाबा, आपके दोनों पहरेदार जो कुटिया की रखवाली कर रहे थे उनका एक बार दर्शन करने की इच्छा से आए हैं। पूरी घटना उनको बताकर उनसे क्षमा मांग रहे थे। तब तुलसीदास जी को बहुत अफसोस हुआ कि मैं सारी रात सोता रहा और मेरे उपास्य श्री राम व लखन जी रात भर मेरे सामान के रखवारी में जागरण करते रहे। तुरंत ही उन्होंने अगल बगल के लोगों को बुलाकर सारा सामान उनमें बांट दिया तथा निश्चिंत हो गए और उन चोरों के भाग्य की सराहना करते हुए उनकी भी गठरी भर दी। इस तरह से भगवान योगक्षेम का निर्वाह करते हैं। श्लोक संख्या 23। यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं।
तो किसी वृक्ष की जड़ को सींचने पर वृक्ष से फल फूल की उपलब्धि होती है, लेकिन अगर कोई टहनियों तथा पत्तियों को सींचने की कोशिश करे तो मूर्खता होगी तथा कार्य व्यर्थ साबित होगा। इसलिए समझना पड़ेगा कि जड़ में सिंचन करने पर पूरा वृक्ष लाभान्वित होता है तथा जीव को छाया फल फूल से भर देता है। उसी तरह से अपने शरीर के किसी भी अंग में बीमारी हो पर औषधि पेट में डालना पड़ता है। अन्न पेट में डालने पर पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। विराट भगवान के अंग अंग में सारे जीव तथा देवताओं का वास होता है। जो भगवान की महिमा को नहीं जानते हुए भगवान के अलग अलग अंगों में बैठे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तथा उन्हें भोग चढ़ाते हैं। मूल में यह सब भोग भगवान के अलग अलग अंगों को ही चढ़ता है, लेकिन देवताओं के पूजा का संकल्प लेकर भगवान का सेवा पूजा अविधि पूर्वक है या त्रुटिपूर्ण है। इस विधि से शाश्वत लाभ की संभावना नहीं होती, क्योंकि देवता भौतिक प्रकृति के ही अंग हैं। उनकी पहुंच उच्च भोगों तक है, लेकिन दिव्य लोकों तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए देवता कुछ भोग विराट भगवान के शरीर से ही दे सकते हैं। इस तरह से यह आदान प्रदान देवताओं के साथ जो होता है, इसे अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारियों को घूस देने के समान है। श्लोक संख्या 24। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भिजानन्ति न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च भन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भूत प्रेतों तथा राक्षसों को पूजने वाले घोर तमोगुण व रजोगुण की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में शुद्ध ज्ञान को पाना संभव नहीं है। ज्ञान की शुरुआत तो सतोगुण की स्थिति से होती है। सतोगुण में स्थित व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, लेकिन भगवान तो निर्गुण है, भौतिक गुणों से परे हैं। इसलिए शुद्ध सत्व की स्थिति जिसमें तमोगुण और रजोगुण का लेश भी नहीं रहता, कोई भगवान का पूजन भजन शुद्ध सत्व की स्थिति जिसमें तमोगुण रजोगुण का लेश भी नहीं रहता, तो इस स्थिति में जीव शुद्ध ज्ञान को पाकर समझ सकता है कि भगवान की असीम महिमा है। भगवान के अनेक अवतारों में से एक अवतार है यज्ञ भगवान का। भगवान सारे यज्ञों के भोक्ता है। यज्ञ उनका नाम भी है। तो सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सारी वस्तुएं भगवान की है तथा भगवान से ही प्रकट हुई है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाएगी, तो उन वस्तुओं के सारे यज्ञों के भोक्ता कोई जीव या देवता कैसे हो सकता है? ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ भगवान का ही है। भगवान का ही यज्ञ भूमि, यज्ञ सामग्री, यज्ञ मंत्र, यज्ञ अग्नि, ब्राह्मण भगवान के मुख है। इस तरह से सब कुछ भगवान का ही है। तो यज्ञ के भोक्ता कोई जीव, राजा या देवता कैसे हो सकता है? यह तो चोरी तथा धोखाधड़ी होगी। इसलिए जो इस रहस्य को न समझकर देवताओं के लिए यज्ञ या स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, उसे तो पुनः पुनः पतन होना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में 14 लोकों में उसको भटकना पड़ेगा। श्लोक संख्या 25। यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिमाम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो जो जिस देवता भूत प्रेत पिशाच को पूजन करेगा उनके बीच ही जन्म लेगा। कितना सीधा सरल न्याय है। हम अपनी प्रकृति के अनुसार जिस किसी की आराधना करेंगे उनके धाम में उनके बीच में जन्म लेंगे। इसी सिद्धांत के अनुसार कोई जब भगवान को भजता है तो भगवान के धाम में भगवान की सन्निधि को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि हमारी उपासना हमारी मन बुद्धि पर देवता की छाप छोड़ देती है, और शरीर पूरा होने के बाद आत्मा उन देवताओं के द्वारा अपने अपने लोक में आकर्षित कर लिए जाते हैं। सारे लोकों के जीव दूसरे लोकों के जीवों से संपर्क बनाना चाहते हैं, जिससे वे अपने लोक में रहते हुए दूसरे लोकों से भी जीवन यापन का साधन पा सके। जो स्वर्ग लोक का इच्छा करके इंद्र की आराधना करते हैं तो इस प्रक्रिया से इंद्र का बल बढ़ता है।
इंद्र की सेवा में और सेवक जुड़ते हैं। इससे इंद्र का वैभव व साम्राज्य फैलता है। इसलिए देवता, पिशाच, भूत, प्रेत सब दूसरे दूसरे लोकों के जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जीवों के थोड़ी थोड़ी सेवा में तुरंत प्रतिदान करने लगते हैं। पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक के मध्य में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व लोक हैं। इसमें से यक्ष तथा गंधर्व लोग देवताओं के लोक में अपना अपना सेवा देते रहते हैं और बदले में उन्हें स्वर्ग का भोग, सामग्री तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद मिलता है। सारे जीवों में एक असुरक्षा की भावना सदैव सताती रहती है, जिसके कारण वे जन समुदाय को अपने पक्ष में बढ़ाकर अपने सुरक्षा भावना से आश्वस्त होना चाहते हैं। इसलिए जो जीव जिस किसी की भी उपासना करता है, उन जीवों पर उनके उपासकों का अधिकार हो जाता है। तो इस अधिकार को जताने के लिए वे देवता जीवों को कुछ भौतिक भोग की प्राप्ति करवा देते हैं और इस आदान प्रदान से दोनों जन, देवता तथा जीव का आपस में संधि बन जाता है। तो इस तरह से भगवान को पूजने वाले भगवान के पास जाते हैं और पिशाचों को पूजने वाले पिशाचों के लोक में जाते हैं। तो बाबा रामसूर दास जी अपनी पुस्तक साधक संजीवनी में एक कथा बताते हैं। एक व्यक्ति ने कर्ण पिशाच को पूजा था। वो कर्ण पिशाच इनके कान में इनके पास आने वाले व्यक्तियों के नाम, गाम तथा परेशानी तथा हल बता देते थे। तो लोग उसकी सिद्धि पर चमत्कृत हो जाते थे कि सिद्ध व्यक्ति है। इस तरह से बिना कुछ बताए सब कुछ अपने आप पता चल जाता है इनको। तो इस तरह से उसने उस कर्ण पिशाच की उपासना से खूब भौतिक धन उसने जमा किया और अंत में उसने सोचा कि अगर मैं शरीर छूटने से पहले नर्मदा नदी के जल का स्पर्श कर लेता हूँ तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कर्ण पिशाच तो उन्हें अपने लोक में ले जाना चाहता था और प्रेत व पिशाच लोक में अकस्मात घटना से मरे हुए लोग ही जाते हैं। तब वह व्यक्ति, जब उसे पता चला कि उसका अंत समय आने वाला है और नर्मदा नदी के तट तक पहुंचने के लिए दौड़ लगाई, पर कर्ण पिशाच उनसे ज्यादा सावधान था। उसने अपने लोक में ले जाने के लिए पूरी तैयारी किया था। तो उसने शुकर के शरीर में प्रविष्ट होकर उनको बीच में ही उनका वध कर दिया और इस तरह से उनकी आत्मा का पिशाच लोक में ले जाकर के अपना दास बना लिया। श्लोक संख्या 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो इस सारी सृष्टि की सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा बनाई गई हैं तथा उनकी ही हैं। सब कुछ, सारे जीव उन्हीं की सेवा के लिए हैं। जो इस बात को समझ लेता है वह तो भक्ति में सुखी जीवन जीता है। नहीं तो जो लोग खुद भोग करना चाहते हैं तथा भगवान को या देवताओं को या अन्य जीवों को कुछ अर्पण नहीं करते, वे चोर कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वारा गुणों में बंधकर पाप पुण्य कर्मों में फंसे रहते हैं। जो भगवान को भोग लगाते हैं फिर प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं, उनके मन बुद्धि दिव्य होने लगते हैं तथा दिव्य वस्तुओं को समझने की, अनुभूत करने की बुद्धि मिल जाती है। इसलिए जो कोई भी जीव प्रकृति से प्रदत्त तुलसी पत्र, फल, फूल या केवल जल भी अर्पण करता है तो भगवान उन वस्तुओं का कीमत न देखकर उन वस्तुओं के पीछे छुपी हुई प्रेम भक्ति की भावना को सहर्ष स्वीकार करते हैं। चीजों को देने में चीजों का मूल्य प्रभावी नहीं होता। प्रेम पूर्ण सेवा की हृदय में भावना जो होती है, भगवान उसी पर रीझ जाते हैं। भगवान ने इसी प्रेम के वश होकर सबरी के बेर खाए थे और उनकी तारीफ किए कि ऐसा मीठा बेर कभी भी नहीं पाए। जब वनवास से पुनः घर पर आए तो उनकी माता कौशल्या उन्हें 56 भोग अपने हाथ से खिला रही थी और खाते खाते भगवान राम जी सहसा गहरी चिंतन में डूब रहे थे। माता के पूछने पर बताया उन्हें माता सबरी के बेर खाने का जो रस मिला था वह 56 भोग में भी नहीं मिल रहा है। जब भगवान शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर गए तो वे दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण ग्वाला है, बचपन में माखन दही चोरी करके खाता था, तो मैं उसे इतना दही माखन खिला दूंगा कि मेरे वश में हो जाएगा और मैं जो चाहूंगा वो वही करेगा। पर भगवान उसका निमंत्रण अस्वीकार करके विदुरानी के पास चले गए और विदुरानी ने महाभाव में आकर केले के गुच्छे की जगह केले के छिलके खिला दिए। तो विदुर जी ने आकर के डांटा, विदुरानी को प्रसाद बनाने के लिए भेज दिया। तो भगवान को छिल करके केले के गुच्छे खिलाने लगे। तब भगवान ने कहा कि जो रस केले के छिलके में प्रकट हो रहे थे वह इन गुच्छों में भी नहीं है।
सुदामा के 4 मुट्ठी चिवड़े के बदले भगवान उनको अपना सब कुछ राजपाट दे देना चाहते थे। पत्र पत्र पुष्प में पत्र का अर्थ है तुलसी पत्र। जो कोई भी भगवान को केवल तुलसी पत्र भी अर्पण करता है तो भगवान उसे भी अपने आप को दे डालते हैं। एक बार सत्यभामा ने भगवान के वजन के बराबर वस्तु नारद जी को देने का प्रण किया, तो उन्होंने सोचा कि भगवान को सोने से तौल करके उसकी बराबर का सोना उनको नारद जी को देंगे। पर सारा सोना पलड़े पर रखने पर भी भगवान का पलड़ा हिला नहीं। फिर जब रुक्मिणी ने सारी सामग्री को हटाकर केवल एक तुलसी पत्र रखा तो भगवान हल्के होकर हवा में लटक गए और तुलसी पत्र जमीन पर टिक गया। पद्म पुराण में तो प्रसंग है कि प्रतिष्ठानपुर का एक ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त था, पर गरीब होने की वजह से वह ज्यादा सामग्री जुटा नहीं पाता था, इसलिए भगवान की सेवा के लिए परेशान रहता था। एक दिन किसी से उसने सुना कि भगवान को मानसिक भोग भी चढ़ता है, तो मन में कोई भोग बनाओ और भगवान को परोसो, भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। फिर क्या था, उसने आंख मूंद कर मन में दूध, मिश्री, सूखे मेवे का इंतजाम किया और बड़े मन से आग पर अच्छी तरह से खीर बनाई और भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाया। इस तरह से उसका रोज का सेवा ऐसा हो गया था। वह खूब प्रसन्न रहने लगा। एक दिन मन में खीर की पूरी तैयारी करने के बाद वह भोग लगाने ही जा रहा था। उसे संशय हुआ कि अभी अभी खीर बनाया हूं, शायद गर्म होगा। उसने मन से खीर में उंगली डालकर देखने की कोशिश की तो खीर इतनी गर्म थी कि उसकी उंगली सही में जल गई और उसकी समाधि टूट गई। वह बड़ा अफसोस करने लगा और रोने लगा कि आज मैंने खीर बिगाड़ दी, अब भगवान को भोग क्या लगाऊंगा, अब मैं समय पर सेवा नहीं कर पाऊंगा। यह देखकर भगवान विष्णु लोक में बैठ करके हंसने लगे और तुरंत उन्होंने विमान भेजकर उस ब्राह्मण को वैकुंठ में बुलवा लिया। तो इस कथा को सुनकर एक दिन भागवतम की कक्षा में कुछ भक्तों ने विचार किया कि हम भी भगवान को मानसिक सेवा करेंगे। तो उन्होंने आपस में विचार किया कि हम लोग क्या सेवा करेंगे। तो उन्होंने विचार बनाया कि हम मन से सरोवर में जाकर लाल लाल कमल के फूलों को चुनकर उनकी माला बनाकर अपने हाथ से श्याम सुंदर जी को अर्पण करेंगे। तब सबने अपनी अपनी आंखें बंद की तथा सेवा शुरू कर दी। लगभग 45 मिनट तक यह प्रक्रिया चलती रही। तब सबने कमल की सुगंध को सभागृह में महसूस किया। फिर धीरे धीरे सबने आंख खोली तो देखा कि एक भक्त श्याम सुंदर जी के मंदिर से लाल कमलों की चढ़ी हुई माला को प्रसादी रूप में वहां देने के लिए वहां पर आकर बैठे थे। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के द्वारा जो भी उनकी प्रेम से जो भी उनको अर्पण करते हैं उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि भगवान बड़े प्रेम से उनकी मानसिक सेवा को भी स्वीकार करते हैं। श्लोक संख्या 27। यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। कर्म शारीरिक हो या मानसिक, भौतिक स्तर पर ही होते हैं, इसलिए इन कर्मों के बदले कोई भी भौतिक लाभ ही ले सकता है, आध्यात्मिक दिव्य लाभ कभी नहीं प्राप्त कर सकता। पर यही कर्म जब भगवान को समर्पित होते हैं तब उनका फल दिव्य तथा आध्यात्मिक हो जाता है, केवल भौतिक नहीं होता। इसलिए हमारे सारे कर्म फलों के भोक्ता भगवान ही है। मूल में हमारे शारीरिक बल, प्राण, आत्मा का आश्रय भगवान ही होते हैं, इसलिए भी भगवान हमारे सारे कर्मों के भोक्ता हैं। अर्थात कर्म फलों को भगवान को ही समर्पित करके कोई भी सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है, तो वह आध्यात्मिक अनुभूति, भगवत दर्शन, भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए हमारे कर्म का उद्देश्य, हमारे दान का उद्देश्य, यज्ञ का उद्देश्य या तपस्या का उद्देश्य केवल भगवान ही होना चाहिए, नहीं तो सब फल विफल हो जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यपु ने कितना बड़ा वरदान पाए थे ब्रह्मा जी की तपस्या करके, सारा वरदान सब व्यर्थ हो गया क्योंकि उस कर्म को उन्होंने भगवान को समर्पित नहीं किया। इसलिए उनके सारे वरदान उनकी मृत्यु के साथ में ही खत्म हो गए। हमारी तपस्या का उद्देश्य भी भगवान की तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। एक बार एक योगी 1000 साल तक तपस्या किए। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। तो योगी राज ने घमंड में भरकर कहा कि आप खुद सोच लीजिए, इसके बदले 1000 साल के तपस्या के बदले आप मुझे क्या मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं सोचकर तुम्हारे पास आऊंगा।
तुम्हारी तपस्या बहुत बड़ी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो भगवान के जाने के बाद अचानक प्रकृति में बहुत कुछ बदलाव होने लगे। सरोवर, नदी, तालाब, कुएं के पानी सब सूख गए। लोग छटपटाने लगे। एक दिन तक कहीं किसी को पानी नजर ही नहीं आ रहा था। योगी राज भी छटपटा गए। गर्मियों के दिन थे, सूर्य भगवान खूब तप रहे थे। भगवान एक बालक का रूप लेकर के एक घड़ा पानी कंधे पर लेकर के वहां से गुजरे जहां पर योगीराज बैठे थे। योगीराज ने उस बालक से पानी मांगा तो बालक ने मना कर दिया और कहा कि दिन भर में बहुत भटक कर कहां से इतना पानी जमा कर लाया हूं, ऐसे ही थोड़े में पानी दे दूंगा। योगीराज ने कहा, मेरे पास जो कुछ भी है सब ले लो, पर ये पानी मुझे दे दो। तो बार बार प्रार्थना करने पर बालक थोड़ा सा नरम हुआ। उसने कहा, महाराज आप तो बहुत बड़े योगी लगते हैं, अगर आप अपनी तपस्या का आधा फल दो तो मैं अपनी गगरी का आधा जल दे दूंगा। योगीराज ने तुरंत संकल्प करके अपना आधा तपस्या बालक को समर्पित कर दिया और बालक ने आधा घड़ा जल उन्हें पिला दिया। पर योगीराज की प्यास बुझी नहीं थी। वे और पानी की प्रार्थना करने लगे। तब बालक ने कहा, बची हुई आधी तपस्या का फल भी मुझे दे दो, तब आधा घड़ा जल दे दूंगा। इस तरह से बालक भगवान ने एक घड़े जल के बदले उनकी 1000 साल की तपस्या का फल ले लिया। इस तरह से उन योगीराज का अभिमान तपस्वी बनने का या तपस्या का फल भोग करने का खत्म हो गया और अपनी नासमझी पर भी उनको चिढ़ हो रही थी। श्लोक संख्या 28। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जब तक हम अपने कर्म के फलों का भोग करने की वृत्ति बनाकर रखेंगे, तब तक शुभ और अशुभ कर्मों के जाल से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि हम निष्काम होकर भगवान की सेवा के निमित्त सारे कर्मों को करते चले, अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करते चले। उससे हम मुक्त होकर भगवान के धाम में जा सकेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सन्यासी की परिभाषा दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती, वही वास्तविक सन्यासी है। सारे यज्ञ के फलों के भोक्ता जब भगवान है तो सारे कर्म भी यज्ञ ही है, और नीति विचार से युक्त ऐसे सारे कर्म भी यज्ञ ही है। इसलिए सारे कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करना ही सन्यासी का कर्तव्य है। श्लोक संख्या 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूं, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूं। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, ये तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह जिस योनि का हो उनका पुत्र है, अतः वे हरेक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल में हो, किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं मयि ते, अर्थात वे मुझ में है, फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है।
क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेतन है। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ जाती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है, भगवान हीरे के समान है। अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा भाव होता है। तो प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्यता रहता है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि भगवान सबों के लिए संभव रहते हैं तथा देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का ही वध क्यों करते हैं। तो इस संशय को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनाया, जो कि असुर घर में पैदा हुए थे लेकिन भगवान के भक्त थे। तो भगवान ने उनकी रक्षा के लिए असुर नायक उनके पिता हिरण्यकशिपु का भी वध कर दिया। इस तरह से भगवान सब जीवों के प्रति संभाव रखते हुए भी अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपालु रहते हैं। भौतिक जगत में भी यह देखा जाता है कि एक पिता अपने प्रति समर्पित पुत्र को अधिक स्नेह करता है। बाकी पुत्रों में भी उसको स्नेह होता है, लेकिन अपने समर्पित पुत्र के प्रति अधिक स्नेह होता है। श्लोक संख्या 30। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। तो भक्ति पथ में लगे साधक को आत्मा के दिव्य प्रकाश की अनुभूति और आनंद प्राप्त होता है। वह उसके मन बुद्धि पर अंकित हो जाता है, लेकिन भौतिक प्रकृति बड़ी प्रबल होती है। सुस्त आलसी व्यक्तियों के सामने नए नए प्रलोभन प्रकट होते रहते हैं। कहीं न कहीं भक्तों के भौतिक भोग की इच्छा की परिणति के फलस्वरूप परिस्थितियां प्रकट होती हैं। जिनका ज्ञान विज्ञान अभी परिपक्व नहीं हुआ, वे पिछले आदतवश या परिस्थितिवश गलत कर्म कर बैठते हैं। अगर ये सब कुछ समय के लिए भक्ति पथ का त्याग भी कर दे तो भी इनके पिछले जीवन की भक्ति की अनुभूति की दिव्यता इन्हें पुनः भक्ति पथ पर आकर्षित कर लेती है। अगर व्यक्ति ने भक्ति पथ का त्याग नहीं किया पाप करने के बाद भी, तो मान लेना चाहिए कि वह भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुका है। परिस्थितियों वश पतन हो गया है, लेकिन उनका ये पतन क्षणिक है, क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं। वे भक्तों के हृदय के कलमश को धोकर उन्हें फिर से नए ज्ञान विज्ञान के साथ भक्ति पथ में ला करके खड़ा कर देते हैं। भक्ति पथ पर आने के बाद भक्त का क्षणिक विषयों के कारण पतन उनके ज्ञान विज्ञान को और उपजाने वाला होता है, प्रकृति के कलमश को समझने में सहायक हो जाता है। तो तात्पर्य में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में स्थित रहे। तो नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन व्याप्त है, भगवती च हरावनन्य चेता भृष्मलीनोपि विराजते मनुष्य नहीं शश कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवता मुपैति चंद्र। कहने का अर्थ यह है, यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता।
किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। तो इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। तो मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कितने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पर एक चेतावनी भी है कि आकस्मिक घटना हो सकती है, लेकिन कभी परिस्थितिवश आकस्मिक घटना हो जाए, लेकिन इसको अपना आदत या अपना संस्कार ही बना नहीं लेना चाहिए और प्रकृति के द्वारा नहीं तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति के द्वारा चला जाएगा और भगवान की भक्ति से फिर दूर हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो ब्राह्मण सतोगुण में स्थित रहते हैं। सतोगुण में भी रजोगुण और तमोगुण का थोड़ा मिश्रण रहता है, फिर भी ब्राह्मण को बाकी सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि सतोगुण में स्थित व्यक्ति के पास ज्ञान भी होता है। ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है। पिछले जमाने में राजाओं के काल में राजा सबको दंड देता था, लेकिन ब्राह्मण व वैष्णव को दंड देने का अधिकार उसके पास भी नहीं होता, क्योंकि किसी कारणवश अगर ब्राह्मण या वैष्णव पाप कर बैठते हैं तो अपने ज्ञान के बल पर पश्चाताप करके स्वतः ही शुद्ध हो जाते हैं। वैष्णव तो केवल सतोगुण की स्थिति में नहीं बल्कि शुद्ध सत्व की स्थिति में होते हैं, अतः त्रिगुणातीत होते हैं। इनके हृदय में कल्मश प्रायः धुल चुके होते हैं। पुरानी वृत्ति तथा परिस्थितिवश अगर कोई घटना घट जाए और भक्त अगर अपनी भक्ति में दृढ़ है तो उसे पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं उसका सेवा स्वीकार कर रहे होते हैं, उसके हृदय में बैठ करके प्रेरणा दे रहे होते हैं। इसलिए भक्त शीघ्र ही अपनी पतित दशा से उठकर पुनः अपनी भक्ति में कृति में खड़ा हो जाता है। यह भी समझना चाहिए कि भगवान भी अपने भक्तों के प्रति विशेष वात्सल्य रखते हैं। भक्त की पतित अवस्था से उसे शीघ्र ही उबार लेते हैं। भगवान जब कोई प्रण लेते हैं तो शायद परिस्थितियों बस अपने वचन से झूठे भी हो जाएं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के वचन को कभी झूठा नहीं होने देते। जिसे भगवान ने प्रण लिया था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा देखी मैं कल के युद्ध में भगवान से अस्त्र उठवा दूंगा, नहीं तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। भक्तों के ऐसे संकल्प के सामने भगवान अपने संकल्प का ध्यान नहीं रखते। इसलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन से घोषणा करवा रहे हैं, हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। अर्थात भक्त और भक्ति दिव्य लोकों की धरोहर है, इनका कोई विनाश नहीं कर सकता। जैसे कि रामायण रामचरितमानस में राम जी कहते हैं, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाश तबहि। जब कोई जीव भगवान के सम्मुख होता है तब उसके कई जन्मों के करोड़ों करोड़ों पापों का भी नाश हो जाता है। श्लोक संख्या 32, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एपि शिव पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो भी व्यक्ति भगवान के शरण लेते हैं, भगवान के सम्मुख होते ही अपने पापों से निवृत्त हो जाते हैं, और भगवान भी उनके हृदय में बैठकर पाप करने की सारी वृत्तियों को तुरंत ही शांत कर देते हैं, और भक्तों में देवताओं से गुण प्रकट हो जाते हैं। तो यह सब लक्षित होता है कि जीवन में जब भगवान ही लक्ष्य बन जाते हैं तब भौतिक भोग लक्ष्य होते हैं, तब शीघ्रता से जब जीवन में भगवान ही लक्ष्य बन जाते हैं तब लक्षित होता है कि वो उनमें अच्छे गुण प्रकट होते हैं। लेकिन जब भौतिक भोग लक्ष्य होते हैं तब शीघ्रता से सद्गुण प्रकट नहीं होते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निम्न जन्मा स्त्री, शूद्र, वैश्य, जो घोर रजोगुण तथा घोर तमोगुण की स्थिति में होते हैं, ये लोग भी अगर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो वे भी शुद्ध लक्षणों से युक्त होकर
भगवान की भक्ति करके भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जंगली प्रजातियां आभीर, कंक, यवन, खस जाति भी यदि भगवान के शरणागत भक्तों का भी शरण लेते हैं तो वे भी तर जाते हैं। कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी भक्ति में आकर शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि अगर चंडाल व्यक्ति भी भगवान के नाम का जप करता है तो जानना चाहिए कि उसने शुद्धि के लिए सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थों का स्नान कर लिया, सारे वेदों को पढ़ लिया, क्योंकि इन सब कार्यों से व्यक्ति पवित्र होकर भक्ति कर सकता है। इसलिए जो भक्ति कर रहा है उसे सबसे शुद्ध मानना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में मृगारी की कथा आती है, जो जानवरों का बड़ी निर्दयता से वध करता था, तो वह भी नारद जी का संग पाकर शुद्ध वैष्णव बन गया और चींटियां भी पैर के नीचे कुचल कर न मर जाए इतना सतर्क रहता था। इस तरह से जो कोई भी जीव भक्त की संगति करते हैं या भगवान को समर्पित होते हैं, वो परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं और परम गुणों से युक्त हो जाते हैं। श्लोक संख्या 33। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो भगवान इस श्लोक में अनित्यम असुखम लोक कह रहे हैं, अर्थात इस लोक में नित्यता नहीं है तथा सुख भी नहीं है। जैसे कि भगवान 8वें अध्याय में कह चुके हैं, दुखालयम अशाश्वतम। इसका अर्थ यह है कि किसी भी भले मनुष्य के लिए रहने योग्य जगह नहीं है। पग पग पर कठिनाइयां, परेशानियों से व्यक्ति घिरा रहता है। व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं है, तब जागते हुए सुख की क्या संभावना हो सकती है। जैसे कि रामचरितमानस में कहा गया है, पराधीन सपने सुख नाही। जिस तरह से पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता, और हम सब प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में बंधे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मात्सर्य ने हमारे हृदय में डेरा डाल रखा है। हृदय हर पल जल रहा है, पेट की अग्नि हर पल व्यक्ति को जलाए जा रही है। कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां हर पल अपने अपने विषयों की तरफ भगा रही हैं। कभी कभी व्यक्तियों को सुख का भ्रम होता है, लेकिन सुख की संभावना नहीं है। एक व्यक्ति जिसको दंड मिला है पानी में डुबा डुबा करके मारने का, वह कुछ देर तक पानी में डूबने के बाद सिर उठाकर बाहर का हवा पाकर सुख की सी अनुभूति करता है। इसलिए हर वो व्यक्ति जो थोड़ा भी समझ गया है प्रकृति की धारा को, उसको भगवान का या भक्तों का शरण लेकर भगवत धाम को ही लक्ष्य बनाना चाहिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि निम्न जन्मा स्त्री, शूद्र, वैश्य भी अगर भगवान की शरण लेते हैं तो वे भी तर जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब निम्न जन्मा शूद्र चांडालों का भी कल्याण हो जाता है, तो उच्च कुल के धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों का कल्याण हो जाए तो इसमें कोई संशय ही नहीं है। तो भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्लोक संख्या 34। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त्वैवं आत्मानं मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो इस अध्याय को परम गुह्य ज्ञान कहा गया है, और इस अध्याय के शुरुआत में भगवान अर्जुन को भी परम गुह्य ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 33 में भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से प्रेमा भक्ति में लगने को निर्देश किया। इस क्षणिक दुखमय संसार से बाहर निकलने के लिए या अपने सब समस्याओं का समाधान, सारे पापों का आत्यंतिक या पूर्ण प्रायश्चित केवल श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगने से ही मिलेगी। यही है श्री भगवान का परम कृपा का लक्षण, जो स्पष्ट रूप से प्रेमा भक्ति का निर्देश कर रहे हैं। जो लोग प्रेमा भक्ति में तुरंत नहीं लग सकते,
उनके लिए निर्देश है कि भक्ति की महिमा और रहस्य को जानकर कम से कम भक्ति से जुड़ी विधि विधानों का पालन करें, जिसे वैधि भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति में रत रहते रहते जब अनुराग बढ़ता है भगवान से, तो रागानुगा भक्ति की शुरुआत होती है। जब रागानुगा भक्ति के पालन से भक्ति में धीरे धीरे सेवा भाव भरने लगता है तथा भाव भक्ति की स्थिति प्रकट होने लगती है, और भाव भक्ति प्रगाढ़ होते होते प्रेमा भक्ति की उच्च उज्ज्वल अवस्था आ जाती है, जिसमें व्यक्ति हर पल नित्य निरंतर भक्ति के क्रियाकलापों से भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। भगवान के धाम में ही स्थान पाने की उत्कट अभिलाषा भगवान के अलग अलग लीला अनुसंधान नित्य निरंतर उसके जीवन में चलते रहता है, और ऐसे व्यक्ति को क्षण क्षण पर नित्य नवीन लीला की स्फूर्ति भी होती रहती है। तो उदाहरण में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला में सारे लक्षण प्रेम भक्ति के प्रकट होते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति इस प्रेम भक्ति की दिव्य स्थिति का पालन करेगा वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाएगा। यह श्लोक भगवान की असीम कृपा की प्रस्तुति है, क्योंकि शास्त्र कहता है भगवान मुक्ति आसानी से दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते, पर इस श्लोक में भगवान प्रेमा भक्ति के लिए स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, इसलिए यह परम गुह्य ज्ञान है। इसी श्लोक को श्री भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में पुनः दोहराया है। 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। इस तरह से परम गुह्य ज्ञान विषय का चर्चा यहाँ पर पूर्ण हुआ, और फिर यहीं पर हम विश्राम लेते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न उत्तर रहेगा तो उसका समाधान फिर करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, आज बहुत चीजें रहस्य समझ आए, बहुत क्वेश्चन भी आए मन में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है जो 8वें अध्याय से ही है कि जब उसमें है ना कि जब ब्रह्मा का दिन होता है तो समस्त प्रकृति क्रियाशील हो जाती है, तो समस्त जीव अपने कर्मों के साथ विभिन्न शरीर धारण करते हैं। तो उसमें ये पूछना है कि पहले सतयुग आता होगा, तो क्या इसमें विभिन्न आत्माएं मतलब विभिन्न लेयर में रहती हैं कि कुछ आएंगी सतयुग में, फिर कुछ का मतलब त्रेता में आएगा, कुछ द्वापर में, या सभी एक साथ आ जाती हैं किसी न किसी रूप में? तो ढेर सारी आत्माएं जो सतयुग द्वापर त्रेता जो कलयुग में जो जन्म लेती है ना, उसमें से ढेर सारी आत्माएं ना कुछ उच्च लोकों में अपना सुख भोग रही होती है, तो जिनको पतन होकर के तब वो आ पाएंगी। तो इसलिए सारी आत्माएं प्रकट नहीं होती है, कुछ अंश प्रकट होते हैं, बाकी सब आत्माएं दूसरे दूसरे लोकों में भटकती रहती हैं। तो जब वहां से उनकी पूर्णाहुति होती है तब जाकर के वापस आते हैं। जैसे कि कोई स्वर्ग लोक में अगर गया हुआ तो 1000 साल का उसको सुख है, तो 1000 साल में तो पता ही नहीं चलता कितना परिस्थितियां बदल जाती है। तो स्वर्ग लोक का सुख, चंद्र लोक का सुख, तो अलग अलग लोकों में अलग अलग समय का सीमा होता है, परिधि होता है। तो इसके लिए वहां पर जाने के बाद 20,000 साल, 1,00,000 साल, तो पता ही नहीं चलता 1,00,000 साल में कितने चतुर्युग बीत गए, 1,00,000 साल में कितना युग बीत गया। और फिर बाद में कई मतलब इसको जो हमारा जो परिमाण है, जैसे ब्रह्मलोक में अगर कोई गया, ब्रह्मलोक में जाए हुए व्यक्ति भी जो वहां का सुख भोगना चाहते हैं वो भी पलट करके जमीन पर आते हैं, तो कई चतुर्युग भी बीत जाता है। जैसे कि पिछली बार हमने चर्चा किया था रेवत महाराज का, तो 10 मिनट के अंदर उनको लगा 10 मिनट का समय बीता है, कुछ क्षण बीते, लेकिन उसी में कितना चतुर्युग, 28 चतुर्युग बीत गए। तो इस तरह से जीव अलग अलग सारे लोगों में जीव भरे रहते हैं, इसलिए सारे जीव एक साथ में प्रकट हो जाए संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव अनंत है जी, अनंत है। हम जो कलयुग में आए हैं तो हमारी मतलब भक्ति इतनी नहीं थी कि हम सतयुग या त्रेता और द्वापर, मतलब अब हम भक्ति करेंगे तब हमारा ये इस तरह से वो होगा कि हम सतयुग में आ सके। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सतयुग में भी रहे होगे या सतयुग में किसी ऊंचे लोकों में रहे होगे, ऐसा नहीं है कि हम हर पल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आ नहीं सके क्योंकि हमारा पुण्य नहीं था। हम क्योंकि सतयुग में भी तो उधर भी अधर्म का कुछ कुछ अंश रहता ही है जी, और ये छुपा छुपा रहता है। अधर्म तब लगभग ना के बराबर रहता है। त्रेता युग में थोड़ा सिर उठाने लगता है, द्वापर में थोड़ा मजबूत होता है, कलयुग में आकर के पूरा प्रभावी हो जाता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं मतलब ये रहता है। और क्या एक चक्र होता है, जो आदमी पाप करता है तो पाप करते करते वह पाप से परेशान होकर के पुण्यशाली बनने लगता है,
फिर पुण्य करते करते और वह मद में आकर के फिर से पाप कर्म करने लगता है। तो इस तरह से पापी व्यक्ति पुण्य का काम करता है, फिर पुण्यवान व्यक्ति फिर पाप करने लगता है। तो इस तरह से श्रृंखला में व्यक्ति बंधा ही रहता है। जब जी। तक जीव भक्ति के पथ को स्वीकार नहीं करता तब तक इस श्रृंखला ने पाप पुण्य के चक्कर से उभर नहीं पाता। जी। जो भक्ति की श्रृंखला को स्वीकार करता है, भक्ति को स्वीकार करता है, वही पाप और पुण्य के चक्कर से बाहर निकल के भगवत धाम जाता है। जी। नहीं तो व्यक्ति पुण्य के बाद पाप की क्रिया, पाप के बाद पुण्य की क्रिया में लगा ही रहता है। जी। हरे कृष्णा। और गुरु जी अभी आपने बताया इस अध्याय में कि जो अचानक दुर्घटना होती है या मतलब जैसे कोई पशु अचानक अटैक कर दे, तो ये जो अचानक मृत्यु होती है तो उसमें क्या पिशाच योनि मिलती है, भूत योनि या पिशाच योनि में जाते हैं? अचानक जो मृत्यु होती है तो अचानक मृत्यु में उनको प्रेत योनि प्राप्त होती है। अच्छा। प्रेत योनि या पिशाच योनि। तो अचानक मृत्यु ना कहीं भी मतलब सराहनीय नहीं है। कोई अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया तो यह हाँ जी। सराहनीय नहीं है, बहुत गंदा मृत्यु होता है। इसमें बहुत ज्यादा विधान करना पड़ता है, उसकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी अचानक में मरना नहीं चाहता। अपने आप को, अपनी आत्मा को, दिल दिमाग को शांति देकर के मरना चाहता है। और बिना भक्ति के दिल दिमाग में शांति आ ही नहीं सकती। जो भौतिक प्रकृति के चक्कर में पड़ा हुआ है और जगह जगह पे दौड़ रहा है और अचानक किसी घटना का उसका मृत्यु हो गया तो उसकी आत्मा छटपटाती रहती है। मन बुद्धि में भी एक ना भोग का लक्ष्य बना रहता है। तो ये उससे उसका जीवन का प्रक्रिया उसका पूरा नहीं हो पाता। इस तरह से आकस्मिक मृत्यु, तो आकस्मिक मृत्यु एक तरह से ना श्राप है। ऐसे जीव को ना प्रेत योनि में जाकर भटकना पड़ता है और वहां पर कुछ समय बिताने के बाद ही तब उसको वहां से मुक्ति मिलती है। अच्छा। कभी ऐसा होता है जैसे दुर्घटना में जो जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा विधान करना चाहिए और ज्यादा, मतलब उनकी शांति के लिए मतलब प्रेत आत्मा या पिशाच में आ जाएंगे तो उनकी मुक्ति के लिए हमें पितृ श्राद्ध न करके क्या करना चाहिए? उनकी मुक्ति के लिए पितृ श्राद्ध तो होता ही है, प्लस उनके लिए कुछ अलग से विधान है। जैसे कि पद्म पुराण में चर्चा है, धुंधुकारी के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह किया, क्योंकि वो भी प्रेत की योनि में आ गया था। प्रेत की योनि में आ गया था क्योंकि 5 वेश्याओं ने मिल करके उसको मार डाला था। तो प्रेत की योनि में आ गया था। तो भागवतम का जब विधान, भागवतम का जब उन्होंने किया तो वह प्रेत की योनि से मुक्त होकर के फिर वह देव योनि को प्राप्त हो गया हो। जी। तो मतलब भागवत वगैरह उनके उससे करनी चाहिए या कुछ करना चाहिए? हाँ, मतलब हाँ, उनके लिए विशेष विधान करना ही चाहिए। खाली उनको पितरों की तरह तर्पण क्रिया से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। जैसे कि उसने धुंधुकारी ने कहा तो गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए ढेर सारे, मैं गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया और कई जगहों पर जाकर तुम्हारे लिए मैंने जलांजलि दिया। उन्होंने कहा तुम कितना भी श्राद्ध कर ले मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत पापी व्यक्ति था वो और इतनी गंदी मृत्यु हुई थी। इसलिए उसने कहा कि आप कुछ दूसरा विचार निकालो, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। कुछ ना मुझे भूख प्यास सता रही है, कुछ मैं खा पी नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए उन्होंने भगवान सूर्य से विचार किया। तो भगवान सूर्य ने बताया कि इनके लिए भागवतम सप्ताह, शुभ कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म भागवत सप्ताह। तो भागवत सप्ताह का जब किया तब उनको धुंधुकारी का तब उनको कृपा मिला और वो भगवत धाम गए। तो गुरुजी अगर 1.5-2 साल का बच्चा है और वो आ गया बस के नीचे, मतलब किसी वजह से वो पैदल जा रहा था, बैक कर रहा था बस वाला, वो उसके पीछे आ गया, तो ये भी अचानक मान जाएगा? मतलब कुल चलना ही सीखा था, बस वाला बैक कर रहा था, वो पीछे से आ रहा था, उसके ऊपर चढ़ गई, तो इसमें मतलब क्या विधान होगा? इसमें यही विधान होगा। तो भी एक उसका प्रेत का योनि ही बनेगा, लेकिन अच्छा। जन्म के उसके कर्म का ऐसा प्रभाव है कि वो उसको ऐसे मतलब इतने बच्चे के रूप में भी उसको इतना कठिन मतलब कि उसको मृत्यु मिल रहा, तो उसको भी प्रेत की योनि में ही जाना है। जो भी अकस्मात मृत्यु होता है प्रेत की योनि के लिए उसका रास्ता खुल जाता है। ओह, ये आपने बहुत बड़ी जानकारी दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी, इसमें आज के लेक्चर में जो 26 श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम और यद करोचि यद नश्नासि,
तो इसमें आपने बताया गया कि पत्र, पुष्प, फल और जल है, भगवान को अर्पित करने से खुश होते हैं। इसमें एक तुलसी पत्र भी है। तुलसी पत्र तो चैतन्य मान सकते हैं। तो जब इसमें लिखा हुआ है कि जीव और परमात्मा दोनों ही सचेतन है, तो परमात्मा तो चेतन वस्तु से ही संतुष्ट होंगे ना, ये बाकी तो जड़ वस्तु है महाराज, तो ये कैसे उनको प्रसन्न कर पाएंगे? जड़ वस्तुएं हमारी दृष्टि से, क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ है, हमारा मन जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, तो हम लोगों को हमारा जो सामान उपयोग करते हैं हमको सब जड़ लग रहा है, लेकिन भगवान के लिए जड़ कुछ नहीं है। भगवान के लिए सब चैतन्य है, सब चेतन है, क्योंकि भगवान के ही शक्ति की अभिव्यक्ति है, वो भगवान की शक्ति की परिणति है, इसलिए सब उनके लिए दिव्य है, सब उनके लिए चेतन है। इसके लिए भगवान इस जड़ चीजों में, हमारे लिए जड़ ऐसा लगता है हमको, जड़ कुछ नहीं है। क्योंकि एक चर्चा किया था इसमें कि जितने भी ठोस चीजें दिखाई दे रही है ना, वो सारी ठोस चीजें असल में प्रकाश पुंज का घनीभूत रूप है। और प्रकाश क्या है? भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश की अभिव्यक्ति है प्रकाश, तो उसका घनीभूत रूप है। अगर आप एक फल देखो, एक अन्न देखो, एक धान्य देखो, किस तरह से वो बनता है, प्रकाश में उसका एक प्रक्रिया चालू होता है और रस प्रकट होकर के और वह फल में जाकर के जमा होता है, और वही धीरे धीरे घनीभूत बन करके वह अपना एक ठोस जड़ पदार्थ के रूप में प्रकट हो जाता है। तो मूल में ऐसा, हमारी दृष्टि में ऐसा होता है कि जड़ चीज जड़ नहीं है, क्योंकि सब भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, तो भगवान के लिए सब दिव्य है। हमारी जड़ता के कारण हमको जड़ जैसा प्रतीति होता है। महाराज इसमें जो दूसरा अध्याय है उसका 59 श्लोक है, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जन रसो वस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं कि हायर टेस्ट तो तभी मिलेगा जब तुम लोअर टेस्ट को छोड़ोगे। तो इसमें समस्या तो ये आती है क्योंकि महाराज हायर टेस्ट तो पता ही नहीं, वो तो मिलता ही नहीं, और लोअर टेस्ट जो वो छूटता ही नहीं, तो ये फिर आगे कैसे बात बनेगी? तो हायर टेस्ट तो हायर लोगों के बीच में मिलेगा ना। अभी एक भक्तों का चरित्र, भक्तों का एक जो मैग्नेटिज्म होता है, और एक संसारी व्यक्ति का जो मैग्नेटिज्म होता है, कितनी नकारात्मकता होती है संसारी व्यक्ति में, लेकिन भक्तों के जीवन में कितनी सकारात्मकता होती है। उनकी आत्मा का प्रकाश उनके पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, उनके हृदय में भगवान व्याप्त रहते हैं। चिंतन मनन सेवन सब चलता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी संसारी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो अपनी अनुभूतियों को चेक कर ले, और जो व्यक्ति किसी भक्तों के संपर्क में आता है तो अपनी अनुभूतियों को देख ले। तो भक्तों के संग में आकर के प्राण प्रसन्न हो जाते हैं, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मन बुद्धि में संतोष आने लगता है, क्योंकि उनका मैग्नेटिज्म में वो दिव्यता है, चैतन्यता है, भगवान का उनके अंदर सामीप्य है। तो उधर अपने आप में एक ऊंचा रस मिलने लगता है। ये व्यक्ति अपने आप में खींचा चला आता है, और खींचे चले आने पर जब वो कृपा की मांग करता है तो उसको भी वही मंत्र प्रदान कर देते हैं, जिससे उसके जीवन में भी दिव्यता आ जाती है। तो दिव्य रस जो बोलते हैं कि अमृत रस ना जो स्वर्ग में है, लेकिन भगवान के नाम में जो रस है ना, वो अमृत रस उसका बराबरी नहीं कर सकता। तो इस तरह से कोई भी भक्तों के संग में रह करके भगवान का चरणामृत जल लेकर के और अपना भगवान का प्रसादी पा करके कोई भी ना दिव्य चीजों की अनुभूति कर सकता है। इस जड़ शरीर से भी दिव्य चीजों की अनुभूति कर सकता है। भगवान का दर्शन में भी कितनी दिव्यता है बताओ। भगवान का दर्शन में जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो वो तो कोई कह नहीं सकता ये विग्रह है, ये संगमरमर है, ये क्या बोलते हैं ना, ये अपना मिट्टी के काट के हैं। भगवान उसमें से भी अपनी दिव्यता को प्रकट कर देते हैं। तो भक्तों को दिव्यता का दर्शन होता है। शायद ही किसी व्यक्ति को वो भगवान को लकड़ी या संगमरमर के दिखाई देते होंगे, सबको भगवान ही नजर आते हैं। और ऐसा दिव्य दर्शन कहीं भी जाकर आप कर लीजिए, वो अलौकिक होता है। महाराज चेतना की ना अवस्था होती है, कभी आदमी सेवा भाव में होती है चेतना उसकी, और कभी वो विषय भाव में ही हो जाती है। सेम चीज ही, मतलब सुबह जो है वो भगवान में देख रहा है तो वो सेवा भाव में देख रहा है, दोपहर में उसको ही विषय भाव में ले रहा है। तो ये स्थिरता तो रहती नहीं। और जैसे इसमें ये बोला गया कि हायर टेस्ट जो है ये टिकता है, तो आपने जैसे बोला वो भगवान को देख रहा है, तो कभी तो उसमें भाव आ रहा है, कभी कुछ भाव आ रहा है, तो ये तो बदल रहा है ना महाराज का भाव बार बार। नहीं, ये प्रकृति का देखो, प्रकृति आपको मौका दे रही है, 3 गुणों के प्रभाव में रख रही है। तो प्रकृति खुद एक साइकिल बना करके सवेरे सतोगुण को बढ़ा करके, दोपहर को रजोगुण को बढ़ा करके, शाम को तमोगुण को बढ़ा करके दे रही है।
तो बदलती हुई प्रकृति के साथ में बदलना, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति प्रकृति के बंधन में पड़ा हुआ है। लेकिन भक्तगण बदलती हुई प्रकृति के साथ वो बदलते नहीं है, उनकी सत्वगुण की स्थिति तीनों कालों में बनी रहती है। तो सुबह दोपहर शाम उनका एक ही स्थिति में रहते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से गुणातीत हो चुके हैं, प्रकृति का प्रभाव उनके ऊपर प्रभावी नहीं होने पाता। तो जो इस बदलती हुई प्रकृति के साथ में जो अपना ये जो इसकी महत्ता को समझ लेते हैं ना, दिव्य रस की जो प्राप्ति थोड़ा अनुभूति कर लेते हैं, वो अपने आप को परिणत कर लेते हैं। और नहीं तो जानवरों की तरह जिंदगी तो ढेर सारे लोग जी रहे हैं, उसी तरह से उनका इसलिए श्रृंखला चल ही रहा है। मुक्त होने की अवस्था आती नहीं है। मुक्त होने की अवस्था तो तब आएगी जब वो उच्च रस की प्राप्ति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे या किसी मंत्र का उच्चारण का आनंद लेंगे, तब उच्च रस का उनको मिलेगा। तब तो ऐसे रस में आने के बाद तब व्यक्ति को जो नीच रस है, जो संसार के जो भोग है, आसक्ति है, 5 इंद्रियों का जो विषय है, वह सब वो देखता है तो भी उसको ये धिक्कार होने लगता है। जैसे कि कोई लहसुन प्याज में ढेर सारे लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन वही जब ना भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो उनको गंध भी आती है, तो उनको परेशानी होने लगती है, सिर घूमने लगता है, और बचते हैं कि हमारे पास मतलब भगवान दूर रखो ऐसी चीजों से। तो एक होता है, तो जिस दिशा में व्यक्ति बढ़ता है उसी दिशा में बढ़ जाता है, जिस दिशा में कदम रखता है उसी दिशा में बढ़ जाता है। तो कभी कभी पाप के करते करते लोगों की वृद्धि हो जाती है, पाप करते करते भी बस, लेकिन कहीं जाकर एक पूर्ण विराम तो आता ही है कहीं ना कहीं। तो पाप करते भी एक ना एक स्थिति आती है कि व्यक्ति को पलट करके रास्ता बदलना चाहता है, वो तो दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। तो इसलिए जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा ना, तब तक पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रह करके आगे पीछे इस तरह से ना थाली के बैंगन की तरह डोलता रहेगा। इसके लिए उसको एक ज्ञान होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। सत्य में ही सुख है, असत्य में सुख नहीं है, खाली सुख का आभास है। ये चीजें ना व्यक्ति को जब 10 बार झटके मिलेंगे ना, तो धीरे धीरे उसके ज्ञान चेतना में एक ज्ञान प्रकट होने लगता है, तब उसके अनुसार वो व्यवहार करता है। फिर तो आपका आशय मैं ये मानूं कि ये जो प्रारंभिक स्थिति होती है, इसी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो जब वो भक्ति में स्थिरता पा लेता है तो वो परम हायर टेस्ट उसको शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये तो मतलब प्रारंभिक स्थिति में खाली ये उतार चढ़ाव है। जैसे कि अब ये देखो, एक बहुत सुंदर बात है, अभी ना हम लोग समुद्र के किनारे जाकर के बैठे, तो समुद्र में हर पल हर क्षण लहरें उठ रही है, एकदम ये आकर के उठी गिरी और गिरना उठना चालू रहता है। लेकिन अंदर गहराई में चले जाओ तो कोई हलचल नहीं, उधर स्थिरता है। पानी के गहराई में, समुद्र के गहराई में उधर पूरा स्थिरता है, उधर हलचल है ही नहीं, उधर आराम से ना वो अपना भ्रमण हो रहा है, अपना मछलियां सब आराम से भ्रमण कर रही है, उधर कोई हलचल नहीं, कोई लहर का कुछ पता ही नहीं है। और वही अपना ऊपरी सतह पर खूब लहरें उठ रही हैं, आदमी उधर ना टिक नहीं सकता। महाराज एक क्वेश्चन ना मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन थोड़ा सा अव्यवहारिक भी है, पूछ सकता हूँ आपसे? बोलिए। महाराज इसमें 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला हुआ है भगवान ने, यम यम यापी सोमन भावा त्यजंत्यम कलेवरम। तो इसमें जब जीव कहते हैं भगवान को याद करते हुए शरीर छोड़ रहा है, तो उस अवस्था में वो भगवान को प्राप्त कर रहा है। मैंने ना कुछ लेक्चर सुने हैं, उससे मुझे विभिन्न जो उच्च स्तरीय जो मिला है वो ये है कि एक प्रभु जी ने बोला कि मैं एक एक्सीडेंट की स्टेज पे आ गया था, एक्सीडेंट होने वाला हुआ, बहुत जोर से हुआ, लेकिन मैं बच गया। मैं बाहर निकल के उससे लड़ने लगा, तो मुझे समझ आया कि अगर इस स्थिति में मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं तो लड़ ही रहा होता, तो मैं तो फिर अधोगति में चला जाता। और एक स्थिति में और मेरे को पता लगा कि एक प्रभु जी हैं, वो अपने मित्रों के साथ ना नहाने के लिए गए थे किनारे पे, गंगा किनारे। तो किसी वजह से वो पैर फिसल गया, वो संभाल नहीं पाया, तो वो डूबने की स्थिति में थे। वो अपनी आत्मा निवेदन बता रहे हैं कि जब मेरी स्थिति वो वाली आ चुकी थी कि जब प्राण जाने थे मेरे, तो मैंने कहीं एक विज्ञापन देखा था एक माता जी का, वो स्नान करते हुए किसी साबुन को इस्तेमाल कर रही थी। वो पता नहीं कब देखा था, वो मेरे मुंह के आगे आ रहा था बार बार। मैं बच गया, अगर मैं उस स्थिति में जाता तो मेरी तो अधोगति हो जाती। तो अब ये है कि पितामह जो हैं, पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि वो योग क्रिया किया था उन्होंने तो, और उस टाइम वो संभव था। आज के टाइम तो ये असंभव क्रिया है कि अपनी इच्छा से आदमी शरीर को त्यागे। तो भगवान की सेवा में सबसे बड़ा जो आदान प्रदान हो रहा है उसका, वो चैंटिंग के थ्रू हो रहा है।
भक्त का। हम्म, भगवान जब चैंटिंग में लगा हुआ है वो, तब भगवान के सबसे निकट है वो उस टाइम पे। तो इस केसेस के अंदर, अब अपारंपरिक बात कर रहा हूँ महाराज आपसे, कि उस स्थिति के अंदर जब वो भगवान के सबसे निकट है, अगर वो अधिकार अपने हाथ में रख ले जीवन निकालने का, कि क्योंकि उस टाइम उसको बिल्कुल पास पहुंचा हुआ है वो, तो उस टाइम है तो मूर्खतापूर्ण विचार, लेकिन क्या ये लक्ष्य भेद पाएगा उस टाइम वो महाराज जीव? ये राजा कुलशेखर ना विश्व प्रार्थना करते हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान अभी मैं जवान हूँ और सारी इंद्रियां मेरे वश में है, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मन बुद्धि सब साथ दे रहा है, यही समय है कि मुझे पार करा दो, हंस ना अपना पहुंच जाएगा, आपसे आकर के मिल लेगा। लेकिन पता नहीं जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, पता नहीं इंद्रिया साथ देगी या नहीं होगी, कैसी दुर्गति होगी, मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये सब बातें तो होती रहती है। तो मूल में क्या है कि हम ना जो भी हम सिद्धि पाएंगे भगवान की कृपा से पाएंगे, अपने बल से अपने श्रम से नहीं। तो इसके लिए हमको तो लगे रहना है और भगवान की कृपा का हमेशा अवलोकन करना है। भगवान की कृपा का अवलोकन करते हुए हमको अपने इंद्रियों को भगवान के इसमें चिंतन में लगाना है और परिणाम उनके ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि परिणाम भी हमारे ऊपर हावी न हो रहे, यही परिणाम मुझे पाना है। क्योंकि जब अपने आप को भगवान का एक इनके हाथ में एक पड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र मानते हैं, तो हमको अधिकार ही नहीं कि परिणाम का हम फिक्स करें कि हमको यही परिणाम चाहिए। और जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो सबसे बेस्ट परिणाम हम पाते हैं। लेकिन जब हम अपना ये बनाते हैं ना कि मुझे यही परिणाम चाहिए, तब परेशानियां आती हैं। इसके लिए समर्पण क्या है? समर्पण ये है कि हम ना कुछ भी चीज की इच्छा ना करें। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, एक ना बेचा हुआ पशु ना अपने मालिक का अधीन रहता है, वो इतना अधीन रहता है कि मुझे चाहे खिलाए चाहे ना खिलाए, उनकी इच्छा, क्योंकि मैं तब उनको हाथ में बिका हुआ हूँ, मेरा अपना कुछ है ही नहीं अस्तित्व। जब इस तरह से भावना होती है तब एक समर्पण, एक ना शुद्ध समर्पण होता है। तो इसके लिए जब हम भगवान को समर्पित हो गए तो समर्पण का लक्ष्य क्या है? समर्पण क्या है, मतलब समर्पण का जो लक्षण क्या है? तो लक्षण यही है कि हम किसी भी तरीके से भगवान के प्रति कोई भी अपना एक मतलब ये कुछ बोलते हैं ना, अपना लोभ का या लालसा का बात ना करें, केवल सेवा की लालसा हो और पूर्ण अपने आप को समर्पित कर दे कि जिस तरह से आप जहां चाहो डुलाओ, आपकी इच्छा, क्योंकि हम तो आपको समर्पित है। ऐसे समर्पित भक्तों को भगवान कभी भी घाटा सहने नहीं देते। और इतना अच्छी तरह से जान लिए, जो भी उत्तम गति होनी है वो अपने बल से श्रम से नहीं होना है। हमारा बल और श्रम ना खाली भगवान मतलब एक बच्चे की चेष्टा के समान मानते हैं, तो भगवान की कृपा से ही सारे साध्य होते हैं। तो हमको उस चेष्टा में रहना है। और एक होता है चेष्टा में, एक होता है कपट होता है। जैसे कि हमने 16 माला कर लिया, 16 माला कपट है ये, 16 माला कर लिया, हमारी आज की जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन भगवान तो कहते हैं नित्य निरंतर। तो शुद्ध भक्ति है नित्य निरंतर वाली। 16 माला को छोड़ा तो दूसरे सेवा में लग जाओ, इसको छोड़ा दूसरे सेवा में लग जाओ, तब नित्य निरंतरता आती है। और जब केवल 16 माला का व्रत करते हैं तो चलो 2 घंटे पूरा हो गया, अब दिन भर के लिए हम फिर विश्राम हो गए, ये कपट ही हो गया। तो कपट में तो फिर कपट जग सकता है, तो फल बिगड़ सकता है। इसके लिए भगवान जहां कहीं भी कह रहे हैं, वहां पे सब जगह पे यही कह रहे हैं कि नित्य निरंतर, क्योंकि सिद्धि की परम प्राप्ति और समर्पण ना वो नित्य निरंतरता में ही बसा हुआ है। तो वो मूर्खतापूर्ण विचार है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि इच्छाएं क्या कभी खत्म होती हैं प्रभु जी? क्योंकि कहते हैं कि अगर गोलोक धाम में भी इंसान जाता है तो वहां भी उसकी इच्छा होती है कि हम दोबारा जन्म लेंगे, हमें ये ऐश्वर्य मिलेगा, हम ये सुख भोगेंगे। तो भगवान शायद इसीलिए सृष्टि का निर्माण करते हैं कि जो भी इंसान की इच्छा है वो उसे जाके वहां पर पूरी करे। तो मेरा ये क्वेश्चन है। रुकिए। पहली बात तो आप जो गलत बात बोल रहे हैं, गोलोक धाम में जाकर कोई इच्छा करेगा कि यहाँ का सुख भोगे? हाँ जी, नहीं स्वर्ग में जाए, स्वर्ग में। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अब अपना प्रश्न करो। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे भगवत धाम में जाके तब भी हमारी कोई इच्छा रहती है, इच्छाएं क्या कभी खत्म होती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु। नहीं, इच्छाओं का देखो, कुछ इच्छाएं है ना, इच्छाओं को खत्म करने का तरीका है कि हम भगवान की सेवा की इच्छा करें। ये इच्छा ही हमको उबारने वाली है, बाकी सारी इच्छाएं डुबाने वाली है।
तो वहां पर भगवान के धाम में ना भगवान के धाम में अगर कोई इच्छा क्या दिमाग में भी उभरती है तो भगवान की सेवा के अतिरिक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर अंतरंगा शक्ति का अधिकार रहता है। भगवान की सेवा के लिए, भगवान के ललक भगवान का दर्शन के लिए, बस ये सब सेवा वासना ही होती वहां पर। इसके लिए वहां पर कोई भी सेवा वासना कभी बांधने वाली नहीं होती। भगवान की सेवा वासना उबारने वाली होती है। तो इसके लिए वहां पर इच्छाएं हो सकती है, लेकिन वह धर्म और नीति के विपरीत नहीं होती कि वहां से उतर करके पृथ्वी में आकर के भोगे। ऐसी वहां पर जाने वालों को ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कभी। जी। और जब उनको भगवान का दर्शन होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और भगवान का दर्शन ही होता है तो उनको भी दुख व्यापने लगता है। तो भगवान के मतलब वो अंतरंग लीला के प्रभाव में रहते हैं, तो वहां पर भी दुख का कोई संभावना नहीं है। तो वहां पर भी अलग ये ढेर सारी बातें हैं, क्योंकि उसका हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे भक्तों को मतलब कि भगवान का परम कृपा में रहते हैं और एक अलग चेतना में रहते हैं। वहां पर सेवा वासना, बस दर्शन वासना, यही सब उनको व्याप्त रहता है। वहां पर ऐसी भौतिक भोग की इच्छा या वासना कभी नहीं होती उनको वहां पर, क्योंकि वहां पर सब सारी चीजें दिव्य हैं। उनका शरीर भी दिव्य है, भौतिक उनका मन और बुद्धि वहां पर तो होता ही नहीं कि कुछ इच्छा करें। मन बुद्धि यहाँ का, क्योंकि यहाँ का जड़ मन बुद्धि है ना। जड़ मन बुद्धि भौतिक भोग की इच्छा करता है, लेकिन जो वहां पर जो है ना, उनका सब दिव्य मन बुद्धि रहता है, जो अंतरंगा शक्ति का ही जो प्रकट रूप है। तो यहाँ के भोग की इच्छा कभी करता ही नहीं है। वहां पर ही भगवान के साथ में लीला विलास में उधर मग्न रहते हैं। इसलिए गोलोक गए हुए, वैकुंठ गए हुए व्यक्ति ना, मतलब जो जीव है, वहां पे सिद्ध स्थिति में रहते हैं, भगवान का सेवा में रहते हैं, वहीं पर परम आनंद पाते हैं। वो कभी भी भौतिक भोगों के प्रति उनका संभावना नहीं है। और भौतिक भोगों के प्रति हम यहाँ पे आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमारे पास भौतिक भोगों को भोगने के लिए भौतिक मन और भौतिक बुद्धि होता है। ये पृथ्वी का अंश है, भौतिक, ये प्रकृति का अंश है। और ये भौतिक मन बुद्धि उस वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में एंटर नहीं कर पाता। इसके लिए संभावना ही नहीं है कभी कोई भौतिक भोग की इच्छा बने कभी, क्योंकि जो जहाँ का है वो वहां की वस्तु इसको प्यारी लगती है ना। निकृष्ट चीजों में उसको आकर्षण कैसे हो सकता है जी। और क्या होता है कि जब हम एक उच्च धरातल पर होते हैं ना, अभी आप है ना, एक है ना 50 महले की बिल्डिंग से खड़े होकर के देखो तो आपको सब कैसे क्षुद्र चीजें लगेगी। तो देवता लोग भी ना हमारे पृथ्वी को देखते हैं तो हे बुद्धि से देखते हैं देवता लोग। जी। वो उनको भी विचार नहीं आता यहाँ का हम कुछ सुख भोग करें। तो गोलोक और क्या वैकुंठ में जाने वाले लोग कैसे सोच सकते? उनको तो देवताओं लोगों का, ब्रह्मा जी का लोग तक उनको हे बुद्धि से देखते हो। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्ण प्रभु। सॉरी, मेरा मुझे भी एक सवाल पूछना था। हाँ जी, एक एक करके पूछ लीजिए। पहले मनोहरनी माता जी पूछ लेंगे, फिर आप। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे ब्राह्मण ने वहां में हमें लाइन खींच दिया तो वो बदल दिया, तो उससे भगवान को चोट लगी। तो क्या जो गीता में हम लोग कोई चीज को अंडरलाइन करते हैं तो वो भी गलत है? अंडरलाइन करना और उस श्लोकों को काटना एक अलग बात होती है। तो कभी कभी सीखने के लिए हम लोग ना कुछ अंडरलाइन कर देते हैं। तो कई लोग तो भी मानते हैं कि गीता पर ना कोई पेंसिल चलानी ही नहीं चाहिए। हाँ, मना किया जाता है इसलिए। हाँ, पेंसिल बहुत शार्प होता है ना, इसके लिए उस पर नहीं चलानी चाहिए। इसके लिए कुछ लोग है ना, कुछ अपना मार्कर जैसे कुछ यूज करते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, तो अलग बात होती है। लेकिन पेंसिल और पेन जैसा शार्प चीजों को उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। और प्रभु जी, एक लोग हैं वो मतलब बालाजी की, हनुमान जी की अनंत भक्ति करते हैं, पर वो पूजा प्रेतराज की करते हैं। उनकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई। तो क्या वो हनुमान जी की शरण में गए या प्रेतराज जी की? तो क्या उनकी गति हुई? अब क्या है ना कि जो अपना बैनर बना रहे हैं तो वो प्रेतराज का बैनर नहीं बना सकते ना। तो वो प्रेतराज के भगवान, तो हनुमान जी का आड़ में प्रेतराज का काम करते हैं। तो ऐसे लोग है ना, तो हनुमान जी को गति को प्राप्त नहीं करेंगे, वो प्रेतराज के गति को जाएंगे। प्रभु जी, ये 20वें श्लोक में आपने अभी बताया था लास्ट में कि दुर्भाग्यवंश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं।
तो ये निम्न गुणों के कलमश से वो कैसे शुद्ध हो जाते हैं? निम्न गुणों के कलमश से क्या, फिर से बताइए आखिरी वाला बात। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध नहीं हो जाते, शुद्ध संभव ही नहीं है। ऐसे लोग जो ऐसे निम्न गुणों से, लेकिन एक बात है, इसमें एक बात है, जो वेद पढ़ता है ना, वह तमो रजो से उठ करके सतो में आने लगता है जी। तो निम्न गुणों से वो उबर जाता है, जैसे कि तमो से उबर कर रजो में से उबर कर सत्व में आने लगता है। लेकिन सतो गुण का भी एक बंधन है कि वह सुख व आनंद का उसको एक घमंड होने लगता है और अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगता है। तो निम्न गुणों से उबरता है, लेकिन वह दैवी गुणों में नहीं आ पाता। ये बात भी समझना है जी। नाम मात्र के छात्र मतलब जो थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिए हैं। हाँ, जो थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिए, जो वेदों में से ना कर्मकांड को सीख लिए हैं जी, लेकिन भक्ति कांड को पकड़े नहीं है, जो भक्ति के उपासना कांड को जो नहीं पकड़े, ये सब नाम मात्र के हैं। जो वेद पाठ करते हैं, वेदों से अपनी कमाई करते हैं, कर्म यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं और पैसे लेते हैं, ये सब है ना, मतलब कि ये उनको जो व्यापार चलाते हैं, ये इन लोगों के लिए कहा गया है। तो इन लोग है ना निम्न गुणों से तो ऊपर उठते हैं, लेकिन ऊपरी गुणों में फंस जाते हैं। तो सतो गुण में जो ऊपरी गुण है वह है घमंड, अहंकार, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, सुख का अनुभव करना, ये प्रकृति के ऊपरी गुण है। तो निम्न गुण से उभर कर ऊपरी गुण में जाकर के फंस जाते हैं। क्योंकि आगे हम जाकर के पढ़ेंगे 14वें अध्याय में, तो तमोगुण में बंधन किसी और गुण का होता है, रजोगुण में किसी और गुण का बंधन होता है, और सतोगुण वाले उन लोगों को बंधन किसी अलग तरीका होता है। तो कोई जैसे किसी को लोहे की जंजीर से बांध दो, किसी को चांदी की जंजीर से बांध दो, किसी को सोने की जंजीर से बांध दो। तो सोने की जंजीर वाला प्रसन्न होता है, हाँ हाँ, कि मैं तो बहुत कीमती जंजीर से बंधा हूं, लेकिन है तो बंधन ही। उसी तरह से हमारे गले में कोई लोहे की जंजीर डाल दे तो हमको बंधन लगता है, सोने की जंजीर डाल दे तो अपने आप को बहुत महिमावान समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि सोने का जंजीर मिला। जी प्रभु जी, एक पर्सनल सवाल प्रभु जी। रामानुज प्रभु ने कहा भक्ति में आगे बढ़ना हो और हरे कृष्ण महामंत्र में तीव्र प्रगति हो, इसके लिए आपके चरण की अभिलाषा है, तो आप कृपा कीजिए हम पर। हरे कृष्ण वो महामंत्र मैं आपको पकड़ूं तभी कुछ हो पाएगा। तो मैं आपको अभी तो वहां नहीं आ सकती, लेकिन यहीं से आपको प्रणाम है, आप मुझ पर कृपा कीजिए। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रिया माता जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब अभी जब भी मैं प्रार्थना करने जाती हूँ भगवान के सामने, तो मैं बार बार भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान, मैं आपको अपने प्रेम से, आपको और राधा रानी को अपने प्रेम से सिक्त करना चाहती हूँ। मतलब वो सेवा वाली जो आपने कही ना अभी की सेवा की भावना होनी चाहिए, ये करने की जगह मैं ये कहती हूँ, तो क्या ये सही है? और मैं ठीक है मतलब ना, क्योंकि शुरुआत तो हो ही गया ना, शब्दों से शुरुआत हुआ है, फिर कार्य क्रियाओं से शुरुआत होगा, फिर आगे जाके फिर चिंतन में होगा, इस तरह से प्रक्रिया बढ़ने लगती हैं। भावनाएं मतलब भावनाएं प्रकट हो रही ना, भावनाओं को आप बार बार रिपीट करो तो क्रिया में आ जाएगी, क्रिया में करोगे तो चिंतन में आ जाएगा, इस तरह से प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। ठीक, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खल, मूर्ख, कामी, क्रोधी, लोभी समझती हूँ, और बार बार मेरे मन से यही निकलता है कि मतलब औरतों को वैसे ही कम समझा जाता है, निम्न जाति का जैसे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि क्या मेरी ये सोच सही है? मतलब मैं ये प्रार्थना कर सकती हूँ ना, ये सही होगा? एकदम एकदम आपकी सोच सही है, क्योंकि इसमें कोई निम्न जाति का उच्च जाति का कोई बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शास्त्र में वर्णन आता है कि अगर कोई चांडाल भी भगवान का भक्त बन जाता है और कोई ब्राह्मण है जो भगवान का भक्ति नहीं करता, तो कहते होगा चांडाल भी उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। तो भक्तों की बहुत महिमा होती है। तो सेवा वासना तो सबसे सुंदर है, भगवान के लिए सेवा वासना बने कि हम भगवान की सेवा कर सके, भगवान की लीला में कुछ सहयोग कर सके, उनको कुछ भोग बनाकर भगवान को चढ़ाए, ये भक्ति का शुरुआत होता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। भोग तो लगाते हैं हम, लेकिन बहुत साधारण जो खाते हैं, मतलब पहले वही भोग लगता है, वही ठीक है ऐसा। हाँ ठीक है, जो भी है, जो भी अपनी पहुंच के अंदर में है वो भगवान के लिए बनाना चाहिए, हम भगवान को ऐसा सेवा कर सके थोड़ा विशेष। और देखेंगे कि जो भी भगवान के विशेष सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए माता लक्ष्मी ना सारी सुविधाओं को प्रकट करने लगती हैं।
जी प्रभु जी, उनके लिए एक सारी महाराज सामग्री पहुंचाने लगती है, अपने आप में वो चीजें जो कोई सेवा करना चाहता है वो चीजें पहुंच जाती है। प्रभु जी, मैं भी भगवान जी को मतलब पहले मैं मीठा नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं ना, मुझे ऐसा लगता है रबड़ी बनाऊं अपने हाथ से, जो भी घर में बनता है, रसगुल्ले कभी नहीं बनाया जिंदगी में, वो सब बनाने लगी हूँ। लेकिन ये खा मतलब भगवान जी को भोग लगा लगा के हम ही खा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी स्वीकार करते हैं ना, मतलब हम मोटे हो गए खा खा के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखोगे कि आप अगर आप भगवान को खिला रहे हैं तो आप देखोगे ना कि आपके भगवान भी मोटे हो रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कोई संशय नहीं करना चाहिए कि हम खा रहे करके। जी प्रभु जी। तो जब भी हम भगवान की सेवा के लिए विचार बनाते हैं तो भगवान की शक्ति क्रियान्वित हो जाती है, वो सेवा करने वाले अंतरंगा शक्ति, और हमको सारी सामग्रियों को उपलब्ध करा देती है। कोई बोले ये मेरे पास सामग्री, मैं कैसे सेवा करूं, तो वो खाली वो इच्छा करे मैं भगवान का ये सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की शक्ति जागृत होकर सारी सुविधाएं देने लगती है उसको। ये तो सच एक बार मेरा विचार आया है कि मैं भगवान को ना कुछ अपने हाथ से, मतलब घर पे बनी हुई कोई मिठाई भोग लगाऊं, बाहर से खरीद करके लाने का विचार नहीं था क्योंकि उसमें शुद्धता की गारंटी नहीं होती। जी। तो एक माता जी ने घर से बना करके ला करके दे दिया। तो मैं वाह। देखा, मतलब वो आपका विचार बनाओ और वो शक्ति आपके पास ना, मतलब वो क्रियान्वित होकर के आपके पास पहुंचा देते, लो भगवान का सेवा करो, क्योंकि वो हर पल सेवा करना चाहती है। तो जो कोई भी भगवान का सेवा का विचार करता है ना, तो शक्ति जागृत होकर उनको मदद करने लगती है। जी प्रभु जी, एक और सवाल था बस छोटा सा, कि मतलब तृप्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है कि जैसे भोग लगा लिया, 16 माला कर ली, अब पाठ भी कर लिया, और जो ये जो मतलब दिन भर में जो बाकी वक्त निकलता है ना, जैसे सो रहे हैं बैठ रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ और करूं कुछ और करूं, कुछ ऐसा कि ये मतलब दिन भर ध्यान हटे ना भगवान से, वो कैसे होगा प्रभु जी? तो नारद जी भगवान से भगवान का दर्शन किए, भगवान बोले बताओ क्या वरदान चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपका सेवा करके कभी भी तृप्त ना हो कि मैंने सेवा कर लिया, पूरा कर लिया। बोले ये तो मेरी भक्ति का लक्षण ही है, ये वरदान देने की जरूरत नहीं, मेरी भक्ति में तो यही प्रभाव है। जो जितना सेवा करता है, जितना नाम जप करता है, वो चाहता है और करे और करे और करे, कभी कोई तृप्त आज तक हुआ नहीं। ये भक्ति का लक्षण ही है। फिर तो ऐसे ही हरे रहे। कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा भी एक छोटा सा सवाल है। बताइए। हाँ जी प्रभु जी, मैं माला भी करती हूँ 16, मतलब प्याज लहसुन भी बहुत कम खाती हूँ, मतलब कई बार तो मैं छोड़ ही देती हूँ। तो फिर भी मेरा ध्यान ना, मन लगता नहीं है प्रभु जी भक्ति में। तो ध्यान आ जाता है, जैसे मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, वो एक्सीडेंट में चले गए थे, मतलब मेरा ध्यान भटक जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, वो भी मतलब इतना बस मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। कई बार मैं परेशान रहती हूँ बहुत ज्यादा प्रभु जी, बहुत ज्यादा। बस मैंने आज ना बड़ी मुश्किल से आपसे ये क्वेश्चन किया है। मैं आपके पास आई भी थी थोड़े दिन पहले वृंदावन में, हम मिले थे, आपके पास आए थे वंदना भाभी के साथ। अच्छा अच्छा। तो ये क्या है कि एक बात को समझना चाहिए कि जिस जिस रिश्तों की हमको कभी संसार में लग रही ना कि ये रिश्ते मेरे में कमी है, ये रिश्ता मुझे नहीं मिल रहा है, इस रिश्ते का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो अपने उन सारे रिश्तों को जिनको हमको कमी लग रहा है, उन रिश्तों में भगवान को बना लेना चाहिए। तो अपने हर उन रिश्तों को जिनको हमको लगता है कि जैसे कि माता पिता हमको ना एक माता पिता की तरह सेवा नहीं कर पाए, तो भगवान को माता पिता बना लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि पति आपके जीवन में नहीं है, उनका ये नहीं संग मिल रहा है, तो आपको भगवान को ही पति बना लेना चाहिए और उनको सेवा को वृत्ति बनाकर सेवा करना शुरुआत कर देना चाहिए। तो जिस जिस रिश्तों की संसार में कमी हो, उन सारे रिश्तों में ना भगवान को ही अपना लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कोशिश भगवान करती हूँ से। प्रभु जी ना, हाँ, तो बहुत आप कोशिश जब करती हूँ, पर हाँ जी। तो आप ना उन उन रिश्तों को भगवान को बनाकर उसके अनुसार अपना सेवा देना चालू कीजिए, तो भगवान भी प्रतिदान देना चालू कर देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो जिस जिस भाव से भगवान को भजता है, भगवान उस भाव से आकर उससे मिलते हैं। तो आपको ये अपना विचार बना करके रखो, फिर देखो कि भगवान किस तरह से आपको उस रूप में प्रतिदान देने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, कोशिश करके देखूंगी बहुत। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हैंड रेज है यहाँ पे, बोल बम प्रभु जी है कोई, उनका हैंड रेज है। आपको पूछना है प्रभु जी कोई क्वेश्चन? हाँ माता जी,
मेरा क्वेश्चन यह है कि सूर्य भगवान है या कि पद है कोई? सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है और इंद्र और ब्रह्मा का पद होता है। नहीं, एक बार प्रभु जी एक बताए थे कि सबसे पहले गीता सूर्य भगवान को सुनाया गया था, उस समय सूर्य भगवान विवस्वान थे। हाँ, तो इस टाइप से बताया गया था, इस्कॉन दरभंगा में। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। एक बात बता देता हूँ सीधे सीधे, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में है कि जब प्रकृति बनी थी ना तो सूर्य भगवान नहीं थे, तो ऋषियों ने प्रार्थना किया भगवान को, तो भगवान ही सूर्य भगवान के रूप में प्रकट हो गए। अच्छा, धन्यवाद। तो सूर्य भगवान के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। तो इस तरह से भगवान ही मतलब कि सारे देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये इसको पद है या देवता है या मतलब इसको चर्चा करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो बड़ी जिम्मेदारी, जैसे कि ब्रह्मा जी भी जब जिम्मेदारी को लेते हैं तो वो भी पहले भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सूर्य भगवान भी जिम्मेदारी लेते हैं तो उनको भी सूर्य भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ढेर सारे जो बताए थे प्रभु जी, उनका ढेर सारे जो देवता है उनका एक पद होता है। लेकिन ये भगवान सूर्य भगवान ना भागवतम को वर्णन करता है, भगवान ही प्रकट होते हैं सूर्य देव के रूप में। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे थोड़ा पहले वाला जो सरिता जी ने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ये आत्माएं क्या कलयुग में जो आत्माएं हैं, तो मुझे ये सवाल पूछना था, इन्हें ये संशय है कि अब अभी कलयुग में कुछ आत्माएं रहेगी, बहुत पापी आत्माएं रहेगी, तो उनके लिए भगवान का क्या ये रहता है? वो तो सत्ययुग में आने की अधिकारी रहेगी या किस रूप में आएगी? तो वो कहाँ रहेगी जब तक उनका ये नहीं, पाप का ये नहीं होगा? कैसे होगा? यानी वो सत्ययुग में किस रूप से आएगी और क्या उनके लिए प्रयोजन रहता है भगवान का? क्योंकि क्या है कि अभी ना जो जितने गुणों को जो अर्जित कर पाया है, जैसे कि ना अभी कोई ना कलयुग में, कलयुग के समापन पर कोई अपना कलमश ग्रस्त है, बहुत कलमश ग्रस्त है, तो ऐसा व्यक्ति को संभावना नहीं को सतयुग में जन्म पाए। जी, तो या वो कैसे रहता है, कहाँ पड़ा रहता है? वह उसका जो नीचे लोकों में पड़ा रहेगा, वो नीचे लोकों में, जैसे कि नरक के लोकों में पड़ा रहेगा वो। लेकिन जो अभी जो मान लो कलयुग में जो बहुत धर्मात्मा हो गया, वो ब्रह्मा के लोक में या अपना ऊंचे लोकों में, स्वर्ग लोक में पड़ा रहेगा, तो वह सतयुग आने पर वहां से वो एक धर्मात्मा के रूप में जन्म लेगा, एक तपस्वी के रूप में जन्म लेगा। जी जी। तो अपने अपने गुणों के प्रभाव के अनुसार जो कोई जिस लोक में रहता है उसके अनुसार ही उसको उस अनुसार ही जन्म मिलता है। तो कलयुग में भी धर्मात्मा लोग जन्म लेते हैं और असुरी लोग भी जन्म लेते हैं। तो धर्मात्मा लोग कौन जन्म लेते हैं? क्योंकि इस कलयुग को भी धन्य कलयुग कहा गया है। जो धर्मात्मा तो है लेकिन जिनको भक्ति नहीं मिला है, तो इस कलयुग में जन्म लेकर भक्ति कर कर यहाँ से पार हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में क्या है, देवता तक प्रार्थना करते हैं कि वो कलयुग में धरती पर आए, क्योंकि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके ही बहुत उच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सतयुग में बहुत बड़ी 10 हजारों साल की तपस्या करने के बाद वो गति मिलती है। इस तरह से बड़े बड़े धर्मात्मा भी आते हैं कलयुग में, क्योंकि बहुत छोटा सा विधान है, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके जप करके भी भगवान के धाम चले जाते हैं। इसलिए कई लोग लालायित रहते हैं, तो इसलिए धर्मात्मा भी प्रकट होते हैं इसमें। तो ये पापी आत्माएं जो रहेगी, जो कलयुग में भी भगवान का नाम नहीं ले रहे, पाप कर रहे हो, इनके लिए तो फिर क्या आगे का प्रवास रहेगा ही नहीं? वो सिर्फ प्रवास रहेगा ना इनका, ये निचली योनियों में रहेंगे, ये निचली योनियों में नरक के लोकों में रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे ये। अच्छा, और तो इनकी जो वासनाएं होंगी ना, वही उनको, इनकी वासनाएं जो होंगी ना, उसके अनुसार भी इनका जन्म मिलेगा।
अच्छा, तो निचले योनि में उनको जन्म मिलेगा जरूर, लेकिन सभी युग हाँ, में ऐसे बात। और निचले, और इनकी जो वासनाएं रहेंगी तो वासनाओं के अनुकूल जो परिस्थितियां बनेगी पृथ्वी पर, तब इनको इधर आके पृथ्वी पे जन्म मिलेगा। हाँ इनकी हाँ, तो वासना के कुछ ना अनुकूल, कुछ जिससे योनि कि में। पैदा होते ही अपनी वासनाओं को पूरा कर सके। अच्छा, तो कुछ ना कुछ योनि में वो आएंगे, लेकिन निचले योनि में आएंगे, ऐसा हाँ मतलब हो गया। हाँ, तो उनकी वासना और उनके पाप पुण्य का जो प्रभाव रहता है, ये दोनों तीनों बातें निर्धारित करती है कि उनको कितनी सुविधा के साथ में, कितनी परेशानियों के साथ में, कहाँ पर जन्म मिलता है, जी, और यानी उनकी आएंगे इच्छाएं क्या जरूर, है। लेकिन हाँ अच्छा, उनके आएंगे जरूर, लेकिन निचले योनि में आएंगे। हाँ, और उनके पाप पुण्य का प्रभाव से उनको जन्म मिलेगा कि निचले योनियों में हाँ भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ कुत्ते ना फ्लाइट में घूमते हैं, कुछ कार में घूमते हैं, कुछ रोड पर हाँ, घूमते हैं। जी जी, बात सच है। तो ये उनके पाप पुण्य का प्रभाव है कि निचली योनि तो मिला, लेकिन तभी भी वैभव मिल रहा है। जी जी। तो ये सब पाप पुण्य का प्रभाव से उनको निर्धारित होता है कि उनको निचली योनि मिलने पर भी कितनी सुख सुविधाएं मिलेगी। तो पाप पुण्य और उनकी वासनाएं, ये तीनों चीजें मिलकर के उनका एक योनि का उनको गति बनाती है। हाँ, तो सब जीवों को कुछ ना कुछ तो योनि मिलेगी, ऐसा मतलब है आप बोल हाँ, रहे हैं ना। सबको कहीं न कहीं सब रहेंगे, किसी किसी उच्च लोक में, नीचे लोक में, या अधम योनियों में, या मनुष्य योनि में, किसी न किसी रूप में उनकी गति रहेगी, हमेशा बरकरार बने रहेंगे वो, अच्छा, वही कभी भी मुझे उनका पूछना नुकसान था। नहीं होता। और जो मुक्त हो जाते हैं तो भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो मतलब सब घूमते ही रहते हैं, जितने भी लोग हैं ना उसी के अंदर में रहते हैं, भ्रमण करना ही उनको। तो अब भगवान के ये धाम में गए नीचे हुए लोग योनियों में जाएंगे, हाँ नीचे योनियों में जाएंगे, तो इनको हाँ, तो ये बुद्धि रहेगी नहीं कि कुछ अपने इसका उद्धार करो, तो उनका वैसे ही गति रहता, चलता रहता है। तो क्या है कि जो बहुत घोर कर्म करते हैं ना, तो इन लोगों की बुद्धि पूरा खत्म हो जाती है। तो इन लोग को ना एकदम पूरा बेबस होकर के एक पशु पक्षी की योनि में, वृक्ष की योनि में डाल दिया जाता है। तो हजारों साल है ना वृक्ष की योनि पड़े रहेंगे। जैसे कि देखिए कि पीपल और बरगद कितना मतलब कि विस्तार कर लेते हैं और कितना उम्र उनका होता है। तो जो इस बरगद या पीपल के रूप में आ गया, तो वो कई सालों तक ना, कई सौ साल तक, हजारों साल तक पड़े रहेंगे उसी तरह से। तो वो जब पूरा होने के बाद उनका पूरा क्षय हो जाएगा, तब जाकर के नई योनि को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा हम जो पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा उसमें ध्यान से अगर आप ये अपना समझने की कोशिश करो, तो पूरी प्रकृति का जो वर्णन आ रहा है, जो अलग अलग 84 लाख योनियों का जो आ रहा है, और कर्म के वशभूत होकर सारी योनियां मिल रही हैं, और किसी न किसी लोगों में जो भ्रमण हो रहा है, ये पाप पुण्यों का प्रभाव है, और उनकी वासनाएं ही है जो उनको घुमा रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? हो गया प्रभु जी, सभी के हो गया। ठीक है।